अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी एक आंख वाली औरत। भयानक परिंदा इस तेजी से नाग के सर पर आ पहुंचा था कि नाग को संभलने की फुर्सत ही न मिली। भयानक परिंदा अपनी गोल गोल टेनिस की गेंद जितनी काली काली आंखों से नाग को देख रहा था। उसका लंबा सर और खुली हुई नोकीली चोंच नाग के सर के ऊपर घूम रही थी। फिर उसने नाग को दबोचने के लिए अपनी गर्दन झुकाई। नाग बड़ी तेजी से अपनी जगह से हट गया। परिंदे की चोंच किसी भारी गुर्ज की तरह दरख्त से टकराई। जोरदार तड़ाका हुआ और भारी दरख्त जमीन पर आ गया। भयानक परिंदे के हलक से लर्जा देने वाली वहशतनाक चीख निकली। वो अपना वार खाली जाता देखकर बिफर गया था। उसने जोर से अपने पर फिड़फिड़ाए और नाग पर दोबारा हमलावर हुआ। नाग ने गहरा सांस लेकर उकाब का रूप बदला और उडारी मारकर हवा में उड़ गया। भयानक परिंदे की गर्दिश करती काली आंखें लम्हा भर के लिए रुक गई, जैसे वो हैरान रह गया हो कि एक इंसान पलक झपकने में उकाब कैसे बन गया है। मगर दूसरे ही लम्हे जंगल भयानक परिंदे की धाड़ से गूंज उठा। वह दौड़ता हुआ अपने पर फिड़फिड़ाने लगा। दौड़ते दौड़ते भयानक परिंदे ने जोर से पर फिड़फिड़ाए और हवा में उड़ गया। वो हैबतनाक आवाजें निकालता हुआ उकाब की तरफ झपटा। नाग यानी उकाब बड़ा सटपटाया कि अब क्या करे। ये खूनी परिंदा तो जान को आ गया था। नाग ऊपर बादलों की तरफ उठने लगा। भयानक परिंदे के परों के फिड़फिड़ाने की खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी। वो चीखें मारता उकाब का पीछा कर रहा था और उसके नजदीक आता जा रहा था। अब नाग को गुस्सा आ गया। उसने भयानक परिंदे की शक्ल जहन में लाकर गहरा सांस लिया और उसी जैसा भयानक परिंदा बन गया। भयानक परिंदा एक बार फिर चकरा गया कि उस जैसा खूनी परिंदा किधर से आ गया। उधर नाग ने लंबा गोता खाया और भयानक परिंदे से नीचे आ गया। नाग को पता था कि इस परिंदे की बैरूनी खाल बेहद सख्त होगी। चुनाचे उसने परिंदे के निचले हिस्से यानी पेट पर, जहां फेफड़े और आंतें वगैरह होती हैं, हमला करने का फैसला किया। नीचे आकर ऊपर को उठते हुए नाग ने दिल हिला देने वाली चीख मारी और अपनी लंबी चोंच परिंदे के पेट में घुसेड़ दी। भयानक परिंदे ने इंतहाई तकलीफ के आलम में अपने पंजे लहराए, मगर नाग हमला करके दूसरी तरफ निकल चुका था। परिंदे के पेट की आंतें बाहर निकल आई थीं और खून फवारे की शक्ल में नीचे गिर रहा था। भयानक परिंदा लर्जाखेज चीखें मारता बड़ी तेजी से नीचे उतरने लगा। जजीरे के खुले मैदान में उतरते ही परिंदा अपनी सतूनों जैसी टांगों पर गोल दायरे की शक्ल में चक्कर खाने लगा। तकलीफ और गुस्से से वो दीवाना हो रहा था। नाग उसके ऊपर उड़ रहा था। फिर उसने हौलनाक चीख मारते हुए गोता खाया और बड़े बड़े पंजे फैलाकर भयानक परिंदे पर हमलावर हुआ। परिंदे ने अपनी बड़ी चोंच खोली, मगर नाग ने उसकी आंखों पर हमला किया था। उसकी टेनिस के गेंद जितनी काली आंखों को पंजों से नोचता हुआ नाग ऊपर उठ गया। परिंदे के हलक से चिंगाड़ती हुई एक बुलंद आवाज निकली। उसकी दोनों आंखें फूट गई थीं। उनसे सब्ज रंग का गाढ़ा मादा बहने लगा था। भयानक परिंदा बंदा हो चुका था और जोर जोर से अपना सर जमीन पर मार रहा था। नाग कुछ फासले पर उतरकर इंसान की शक्ल में आ गया। भयानक परिंदा कुछ देर तड़पता रहा, फिर ठंडा हो गया। नाग जिंदगी में पहली बार ऐसा भयानक परिंदा बना था, इसलिए उसका सर चकरा रहा था। कुछ देर वो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठा रहा, फिर उठा और चल दिया। अभी नाग ज्यादा दूर ना गया था कि उसे नरम जमीन पर कदमों के निशान दिखाई दिए। नाग चौंक उठा, क्योंकि ये निशान इंसानी कदमों के थे। नंगे पैरों के ये निशान कई थे, जैसे बहुत से इंसान यहाँ से गुजरे हों। नाग सोच में पड़ गया। मौत के इस जजीरे पर जहाँ खौफनाक परिंदे पाए जाते हैं, इंसान किधर से आ गए। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि हो सकता है कोई मुसाफिर जहाज काई में फंसकर जजीरे तक पहुंच गया हो और उसमें सवार मुसाफिर जंगल में छुपकर रहने लगे हों। बस ये ख्याल आते ही नाग इंसानी कदमों के निशानों पर चल पड़ा। जजीरे पर अब अजीब किस्म की खामोशी छा गई थी। किसी जानवर या परिंदे की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि जजीरे की हर शय को मौत ने निगल लिया है। बड़े बड़े कादावर दरख्त खामोश खड़े थे। ये दरख्त भी बड़े अजीब और बदसूरत किस्म के थे। इनके पत्ते गोल गोल और शाखें जमीन पर इस तरह झुकी हुई थी जैसे झाड़ियों को उखाड़कर ऊपर ले जाना चाहती हूँ। नाग इंसानी कदमों के निशानात पर चलता हुआ घने जंगल में दाखिल हो गया। दरख्तों के पत्तों ने आपस में मिलकर एक छत सी बना रखी थी। दिन के वक्त भी हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों के तनों से गिरगिट नुमा बड़ी बड़ी छिपकलियां चिमटी हुई थीं, जो बार बार अपनी जुबानें बाहर निकालती और छोटे छोटे कीड़ों और पतंगों को जुबान में लपेटकर मुंह में डाल लेती थी। खासी देर तक खामोश रहने के बाद दरख्तों का घनापन छटने लगा। नाग अब सब्ज रंग की लंबी लंबी घास के मैदान में आगे बढ़ रहा था। घास के मैदान के दोनों तरफ ऊंचे नीचे टीले थे, जिन पर छोटे छोटे दरख्त उगे हुए थे। इन दरख्तों के पत्ते बड़े मोटे और लंबे लंबे कांटों से भरे हुए थे। इस मैदान से गुजरकर नाग एक नहर के किनारे पहुंचा। नहर बड़ी चौड़ी थी, उसका पानी गहरा से था।
और बड़ी तेजी से बह रहा था। इस काले पानी में कहीं कहीं छोटी चट्टानें उभरी हुई थी। नाग ने सोचा नहर पार करने से पहले इस जजीरे पर रहने वाले किसी सांप को बुलाकर मालूमात हासिल की जाए। ये सोचते ही उसने जबरदस्त सिग्नल सांप को बुलाने के लिए भेजा। कुछ फासले पर एक टीले के नीचे बनी खो में इस जजीरे का सबसे जहरीला सबज सांप सोया हुआ था। नाग के सिग्नल उसके जिस्म से टकराए तो वो तड़प कर उठ बैठा। उसने फौरन जवाबी सिग्नल नशर किया। ए अजीम नाग देवता, तेरा गुलाम आ रहा है। सिग्नल नशर करने के बाद वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ नहर के किनारे पहुंच गया और नाग के सामने अपना फन झुका दिया और कहा, ए नागों के बादशाह, आपका इस जजीरे पर आना मेरी खुशकिस्मती है। हुक्म कीजिए, गुलाम को कैसे याद फरमाया। नाग ने सिग्नल की खामोश जुबान में कहा, ए सबज सांप, क्या इस जजीरे पर इंसान रहते हैं? सबज सांप ने अर्ज की, नाग देवता, नहर के उस पार आदमखोर वैश्यों की बस्ती है। वो इस हद तक जालिम है कि अपने ही कबीले के बीमारों और बच्चों को ज़िबा करके भूनकर या उबालकर खा जाते हैं। अगर कोई बदनसीब जहाज काई में फंसकर जजीरे से आ लगे तो उसके मुसाफिर भी इन आदमखोरों से नहीं बचते। सफेद सांप ने मजीद कहा, यह जजीरा मौत का जजीरा कहलाता है। यहाँ अजीबोगरीब खौफनाक जानवर पाए जाते हैं। इनमें बहुत बड़ी बड़ी चिमगादड़ें बड़ी खतरनाक हैं जो खून पीती हैं। नाग ने कहा, ए सबज सांप, तेरा शुक्रिया, तू जा सकता है। सबज सांप ने फन झुकाकर सलाम किया और रेंगता हुआ चला गया। उस वक्त नहर के काले पानी में जबरदस्त हलचल हुई और देखते ही देखते एक मगरमच्छ सतह आब पर नमूदार हुआ। उसका लंबूतरा मुंह खुला हुआ था और आरे जैसे लंबे लंबे दांत नजर आ रही थी। किनारे की तरफ आते हुए मगरमच्छ अपने पिछले धड़ को उठाकर पानी में जोर जोर से मार रहा था, जिससे शराब शराब की आवाज पैदा हो रही थी। पानी में उथल पुथल होने लगी और जगह जगह से खूंखार मगरमच्छ मुंह खोले नमूदार होने लगे। सारे मगरमच्छ किनारे के उस तरफ आ रहे थे जहां नाग खड़ा था। फिर सबसे अगला मगरमच्छ नहर से निकलकर किनारे की रेतली जमीन पर आ गया और नाग की तरफ बढ़ने लगा। उसका मुंह बार बार खुलने और बंद होने लगा था। अपने भारी भरकम जिस्म को घसीटता हुआ खूंखार मगरमच्छ जो ही नाग के पास आया, नाग ने गहरी सांस लेकर उकाब का रूप बदला और उडारी मारकर हवा में उड़ने लगा। मगरमच्छ ने मुंह उठाकर आसमान की तरफ देखा, जैसे हैरान हो रहा हो कि इंसान उकाब कैसे बन गया। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी सोच पर दरिंदापन गालिब आ गया। वो अपना पिछला धड़ उठाकर जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। शिकार हाथ से निकल जाने पर वो बहुत बरहम हो रहा था। नाग नहर के दूसरी तरफ जाकर जमीन पर उतर आया और इंसान की शक्ल में आकर आगे बढ़ने लगा। नहर के नजदीकी इलाके में नरम जमीन पर कदमों के निशान वाजे थे। आगे जाकर एक ढलान थी जिसे नीचे उतरकर सूखी घास में ये निशान गुम हो गए थे। यहाँ से जंगल दोबारा शुरू हो जाता था। इस जंगल में कसरत से फलदार दरख्त थे। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। कभी कोई खुश्क टहनी नाग के कदमों तले आकर टूट जाती तो चटाक की आवाज से जंगल की खामोशी लम्हा भर के लिए टूट जाती। नाग तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। फिर यकायक जंगल का सन्नाटा दूर हो गया। दूर से ढोल बजने की आवाज आने लगी। नाग समझ गया कि अब आदमखोर वैश्यों की बस्ती नजदीक है। ढोल की आवाज नजदीक आती जा रही थी। आदमखोर वैशी जंगल में इधर ही आ रहे थे। नाग एक दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद लंबी लंबी घास से वैशी नमूदार होने लगे। आने वाले 4 वैश्यों ने लकड़ी का एक संदूक उठाया हुआ था। वैश्यों ने चीते की खाल का लिबास पहन रखा था। हाथों में लंबे नेजे और भाले थे। सरों पर मुख्तलिफ परिंदों के रंग बिरंग परों की टोपियां और गले में इंसानी दांतों के हार पड़े थे। एक वैशी ने गले में छोटी छोटी खोपड़ियों का हार पहन रखा था। उसका काला जिस्म तांबे की तरह चमक रहा था। आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं। यूं लगता था जैसे उसकी आंखें किसी अंदरूनी आग में दहक रही हों। ये वैश्यों का सरदार था। सरदार ने आसमान की तरफ मुंह करके जोरदार चीख मारी और ढोल बजना बंद हो गई। लकड़ी का संदूक जमीन पर रखकर सारे वैशी गोल दायरे की शक्ल में उसके गिर्द जमा हो गए। सरदार घुटनों के बल जमीन पर गिरकर दोनों हाथ उठाए कुछ बुड़बुड़ाने लगा। सारे वैशी दम साधे उसकी तरफ देख रहे थे। सरदार कुछ देर बुड़बुड़ाता रहा, फिर उठा और चीख मारकर नाचने लगा। ढोल दोबारा बजने लगे। सरदार सीने पर हाथ मारता नाचता रहा। ढोल के शोर से जंगल का सुकून तबाह हो चुका था। जंगली परिंदे खौफजदा आवाजें निकाले दरख्तों पर चक्कर काट रहे थे। खासी देर तक वैश्याना रक्स जारी रहा, फिर थम गया। उसी वक्त लकड़ी के संदूक के अंदर से एक भयानक चीख निकली और गिड़गिड़ाती आवाज आई, सरदार मुझ पर रहम करो, देवता के लिए मुझे संदूक से निकालो। सरदार ने वैश्याना कहकहा लगाया और कहा, ऐ सफेद फॉर्म, मुकद्दस पुजारन ने देवता के आगे तेरी कुर्बानी का कहा है। हमने इस दिन का 1 साल तक इंतजार किया है। आज तुझे देवता की भीड़ चढ़ाकर हमें तेरे साथियों को भूनकर खाने की इजाजत मिल जाएगी। सरदार ने यह कहते हुए जोर से चटखारा लिया और नारा लगाकर कहा, सफेद फार्मों का गोश्त बहुत मजेदार होता है।
आज मुद्दत बाद ऐसी शानदार दावत होगी। दूसरे वैश्य भी खुशी से नारे लगाने लगे। संदूक में कैद शख्स रोने लगा। सरदार ने अपने जिस्म पर लिपटी खाल में उड़सी हुई शीशे की एक बोतल निकाली। उस बोतल में सुर्ख रंग का स्याल भरा हुआ था। सरदार ने स्याल संदूक पर मला और सारे वैश्य कह कह लगाते चले गए। नाग ने महसूस किया कि फिजा में एक खास किस्म की बू फैलने लगी है। फिर नाग को जो हौलनाक मंजर नजर आया उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आसपास के दरख्तों के तनों में बने सुराखों से सुर्ख रंग के बेशुमार चिमटे निकल आए। ये चिमटे जिसामत में आम चिमटियों से 3 गुना बड़े थे और कितारों में संदूक की तरफ बढ़ रहे थे। नाग समझ गया कि ये खूनी चिमटे गोश्तखोर हैं और वैश्यों के सरदार ने बोतल से जो सुर्ख स्याल निकालकर संदूक पर मला है उसकी खुशबू से बाहर निकल आए हैं और संदूक में बंद शख्स का गोश्त काट काट कर खा जाएंगे। नाग ने फौरन संदूक में बंद शख्स की मदद करने का फैसला कर लिया। वह दौड़ता हुआ संदूक की तरफ बढ़ा। उसके कुंडे में फंसी लकड़ी निकालकर ढक्कन ऊपर उठा दिया। अंदर एक अंग्रेज रस्सियों से जकड़ा गठरी बना पड़ा था। नाग को देखते ही वो कपकपाती आवाज में बोला, मुझे निकालो, मुझ पर रहम करो, मुझे ऐसी अजियतनाक मौत ना मारो। नाग बोला, घबराओ मत, मैं उन वैश्यों का साथी नहीं हूँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। ये कहकर नाग ने जल्दी जल्दी उसे रस्सियों से आजाद किया। अंग्रेज संदूक से निकल आया। गोश्तखोर सुर्ख चिमटे इस दौरान संदूक के पास आ चुके थे। अंग्रेज ने उन्हें देखा तो उसके हलक से खौफ भरी चीख निकल गई। नाग और वो वहां से हट आए। नाग ने पूछा, तुम कौन हो और इन वैश्यों के काबू कैसे आ गए? अंग्रेज आह भर कर बोला, ए नेक दिल इंसान, आज से 1 साल पहले की बात है जब हमारा जहाज भटक कर खूनी काई में आ फंसा था। जहाज काई में धंसता हुआ आगे खिसकता रहा और जजीरे के साहिल से आ लगा। मैं जहाज का कप्तान हूँ और मेरे समेत 26 मुसाफिर जिंदा इस जजीरे तक पहुंचे, मगर ये जजीरा मौत का जजीरा है। यहाँ अजीबोगरीब और खूंखार जानवर बकसरत पाए जाते हैं। कई मुसाफिर तो इन जानवरों के हत्थे चढ़कर जिंदगी गवा बैठे। हम 15 आदमी बमुश्किल मगरमच्छों वाली नहर पार करके यहाँ पहुंचे और इन वैश्यों ने हमें गिरफ्तार कर लिया और अपनी बस्ती ले गए। इन वैश्यों के एक मुकद्दस पुजारन है। वो एक बूढ़ी खबीस औरत है और जादूगर है। सारे वैश्य और सरदार उसका हुक्म मानते हैं। उसने कहा कि अगले पूरे चांद को इनमें से एक शख्स को देवता के आगे कुर्बान करके बाकी को भूनकर खाया जाएगा। जो ये हुक्म ना मानेगा उस पर कहर के देवता का अजाब नाजिल होगा। अंग्रेज ने झिरझिरी लेकर कहा, किसी वैश्य में ये हिम्मत कहाँ कि उस कबीस जादूगरनी का हुक्म ना माने। हम सबको एक कैद खाने में डाल दिया गया। ये कैद खाना एक गहरा कुआं था जिससे रस्सी के बगैर नहीं निकला जा सकता। हम उस कैद खाने में थे। 1 माह हुआ था कि एक मुसाफिर जिराल्ड बीमार हो गया। वैश्यों ने बूढ़ी जादूगरनी से उसे भूनकर खा जाने की इजाजत हासिल कर ली। अंग्रेज की आवाज में खौफ पैदा हो गया था। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े हौलनाक मनाजिर देखे हैं। समुद्री तूफानों का मुकाबला किया है, बहरी कज़ाकों से पंजा लड़ाया है, मगर उस रात जो खौफनाक मंजर मैंने देखा है उसे सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। उन आदमखोर वैश्यों ने बीमार जिराल्ड को हमारे सामने ज़िबा किया। उसकी गर्दन से उबलते खून के फवारे से मुंह लगाकर खून पीने के बाद सारे वैश्य खंजर लिए जिराल्ड के जिस्म पर टूट पड़े और बोटी बोटी भूनकर खा गए। हड्डियां भी ना छोड़ी, उन्हें भी चबा गए। इसी तरह 1 साल गुजरने तक 6 मुसाफिर इन वैश्यों की भीड़ चढ़ गए और आज चांद की 14वीं तारीख है। बूढ़ी पुजारन के हुक्म से मुझे संदूक में बंद करके यहाँ फेंक दिया गया। उन वैश्यों का अकीदा है कि सुर्ख चिमटे जिस चीज को खा जाते हैं वो देवता तक पहुंच जाती है, मगर मेरी खुशकिस्मती कि तुम आ गए और मुझे अजियतनाक मौत से बचा लिया। मगर तुम कौन हो भाई और मौत के जजीरे पर कैसे आ गए? नाग ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा, इसका मतलब है कि आज रात को बाकी मुसाफिरों को ये आदमखोर वैश्य भूनकर खा जाएंगे। अंग्रेज ने कहा, हाँ, आज रात वैश्यों की बस्ती में जश्न मनाया जाएगा। इसके बाद बूढ़ी पुजारन सारे कैदियों को अपने हाथों ज़िबा करेगी और गोश्त वैश्यों में तकसीम कर देगी। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, मैं उस कबीस जादूगरनी से निमट लूंगा, अब वो मौत से न बच सकेगी। अंग्रेज ने नाग की तरफ इस तरह देखा जैसे वो पागल है। नाग ये देखकर हंस दिया और बोला, मैं भी जादूगर हूँ, मगर मैंने अपने जादू को कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अंग्रेज ने काम कर कहा, वो बूढ़ी पुजारन बड़ी जबरदस्त जादूगरनी है, वो भेड़िया बन जाती है। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं शेर बन सकता हूँ, तुम्हें उस वक्त तक यकीन ना आएगा जब तक मुझे आंखों से ना देख लो। मैं अभी तुम्हें शेर बनकर दिखाता हूँ। नाग ने शेर की शक्ल जहन में लाकर गहरी सांस ली और ये देखकर अंग्रेज की आंखें फटी की फटी रह गई कि अब उसके सामने इंसान की जगह कई फुट लंबा बब्बर शेर खड़ा है। बब्बर शेर मुंह खोलकर जोर से धाड़ा। अंग्रेज की तो खौफ के मारे टांगे कांपने लगी।
नाग ने जब उसे खौफजदा होते देखा तो झट से इंसान की शक्ल में आ गया और बोला, क्यों दोस्त, अब तुम्हें यकीन आ गया? अंग्रेज बोला, मान गया, तुम बहुत बड़े जादूगर हो। नाग बोला, तो फिर मेरे साथ वैश्यों की बस्ती तक चलो, आज ये आदमखोर वैश्य बच ना सकेंगे। शाम का वक्त था जब नाग और अंग्रेज आदमखोर वैश्यों की बस्ती के करीब पहुंचे। यहाँ जंगल का अंधेरा छटने लगा था। वैश्यों ने दरख्त काटकर जंगल में एक मैदान सा बना लिया था जिसमें झोंपड़ियां बनी हुई थी। नंग धड़ंग वैश्य, जिन्होंने कमर के गिर्द जानवर की खाल लपेट रखी थी, जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। मैदान के दरमियान में लकड़ियों का एक ढेर जमा था। उसे कुछ फासले पर 4 ढोल पड़े थे और उनसे जरा परे हटकर दरख्तों के साथ वो कैदी बंधे हुए थे जिन्हें भूनकर खाने की तैयारियां हो रही थी। कैदियों में 2 औरतें और 6 मर्द शामिल थे। खौफ के मारे उनका बुरा हाल था। आदमखोर वैश्य पत्थरों पर अपने चाकू और कुल्हाड़े तेज कर रहे थे और कैदियों की तरफ देखकर कहकहे लगा रहे थे। वैश्यों का सरदार और बूढ़ी पुजारन गालिबन अपने झोंपड़ों में थे। हल्का हल्का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। नाग ने जजीरे के तमाम सांपों को बुलाने के लिए जबरदस्त सिग्नल भेजा। ये सिग्नल इतना जबरदस्त था कि जमीन की तह में छुपे सारे सांप उठ पड़े और अपने बिलों से निकलकर नाग देवता की बू सूंघते हुए तेजी से उधर आने लगे। सबसे पहले जहरीला काला सांप नाग के पास पहुंचा। अंग्रेज ने सांप को देखा तो उछलकर नाग के पीछे हो गया और बोला, सांप सांप। नाग ने कहा, घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ न कहेगा। ये हमारा दोस्त है और अभी दूसरे दोस्त भी आने वाले हैं। जहरीले काले सांप ने फन झुकाकर नाग को सलाम किया और कुंडली मारकर एक तरफ बैठ गया। कुछ ही देर में जजीरे के सारे सांप नाग के गिर्द जमा हो चुके थे। उनके फन झुके हुए थे। उनमें उड़ने वाले सांप, सबज सांप, जिनका रंग बिल्कुल सबज होता है मगर उसका जहर इस कदर खतरनाक होता है कि हाथी को भी डस ले तो आनन फानन मौत वाक़ई हो जाए। रैटल सांप, जिसकी दुम से खड़खड़ की आवाज आती है। थूक उड़ाने वाला सांप, जो फुंकार मारते हुए जहर की पिचकारी छोड़ता है और जिस इंसान पर थूक के छींटे पड़ जाए वो अंधा हो जाता है। इन जहरीले सांपों के अलावा कई गज लंबे और कई फुट मोटे अजदे भी आए थे जो मुंह से शोले उगलकर आग लगा सकते थे। सारे सांप सिग्नल की खामोश आवाज में कह रहे थे, ए नाग देवता, तेरे गुलाम हाजिर हैं, हुक्म कर। नाग ने सिग्नल की जुबान में कहा, तुम सब इन आदमखोर वैश्यों की बस्ती के इर्द गिर्द फैल जाओ और जो ही मेरा सिग्नल मिले हमला कर दो। एक भी वैश्य जिंदा न बच पाए मगर दरख्तों के साथ बंदे कैदियों को हलाक मत करना। सांपों ने कहा, ऐसा ही होगा नाग देवता, कोई वैश्य न बच सकेगा। सारे सांप लंबी झाड़ियों में गायब हो गए। अंग्रेज ने कहा, दोस्त, तुम तो बड़े जबरदस्त किस्म के जादूगर हो, सारे सांप तुम्हारे गुलाम हैं। नाग मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, अगर इस अंग्रेज को पता चल जाए कि मैं सांप हूँ और 5000 साल से जिंदा चला रहा हूँ तो शायद ये दहशत से ही मर जाए। रात का अंधेरा गहरा होता चला जा रहा था। वैश्यों ने लकड़ियों को आग लगा दी थी और अलाव के गिर्द जमा हो गए थे। वो सब खामोश और साकिन बैठे थे। अंग्रेज ने कहा, ये सब चांद के निकलने का इंतजार कर रही हैं। इन वैश्यों का जश्न चांद के तुलू होने के बाद ही शुरू होगा। हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। रात की पुरहौल खामोशी और भयानक सन्नाटे में यूं लग रहा था जैसे हवा बैन कर रही हो, दरख्तों के पत्ते तालियां बजा रही हों। फिर चांद निकल आया। चांद के तुलू होते ही सारे वैश्य खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। उसी वक्त बस्ती के एक बड़े झोंपड़े से वैश्यों का सरदार और बूढ़ी पुजारन निकली। पुजारन का चेहरा इस कदर बदसूरत था कि दुनिया का बदसूरत तरीन इंसान भी उसके मुकाबले में खूबसूरत नजर आता। सुरख आंखें जैसे 2 लाल बल्ब जल रही हों, होंठों से राल टपक रही थी और पीले पीले दांत झांक रहे थे। सारे वैश्य सजदे में गिर गए। सरदार और पुजारन आग के अलाव के पास बने एक चबूतरे पर बैठ गए। पुजारी ने अपना हाथ उठाकर कहा, सूरज देवता के पुजारियों, उठ जाओ। देवता को इंसान की कुर्बानी देने के बाद इजाजत मिल गई है कि तुम सारे कैदियों को भूनकर खा जाओ, लेकिन उन कैदियों का खून पीने की इजाजत सिर्फ मुझे और सरदार को मिली है। तुम सिर्फ गोश्त खा सकती हो। सारे आदमखोर खड़े होकर नारे मारने लगे। फिर 4 आदमखोर ढोल बजाने लगे और बाकी सारे आग के गिर्द घूमते हुए नाचने लगे। ढोल जोर जोर से पीटे जा रहे थे और वैश्य आदमखोर सर हिला हिलाकर तेजी से नाच रहे थे। वो सारे मुंह उठाकर निहायत भयानक आवाज में चीख रहे थे। अलाव की आग के पस मंजर में काले काले इंसानी साए यूं लग रहे थे जैसे भूत रक्स कर रहे हों। उनके रक्स में तेजी आती जा रही थी। बूढ़ी पुजारन और सरदार चबूतरे पर बैठे झूम रहे थे। शोलों की घटती बढ़ती रोशनी में आदमखोर बड़े खौफनाक नजर आ रहे थे। फिर ये रक्स थम गया, ढोल बजना बंद हो गया और पहले की तरह गहरा सन्नाटा छा गया। बूढ़ी पुजारन ने चबूतरे पर खड़े होकर सारे आदमखोरों पर नजर डाली और चीख कर कहा,
कैदियों को दरख्तों से खोलकर यहाँ ले आओ। आदमखोर वैशी नारे मारते कैदियों की तरफ लपके। अब नाग के हरकत में आने का वक्त आ गया था। उसने अंग्रेज को दरख्त पर चढ़ने का कहा और खुद तेजी से मैदान की तरफ बढ़ा। नाग ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। नाग की आवाज सुनकर दरख्तों की तरफ बढ़ते आदमखोर रुक गए। उन सबकी नजरें नाग की तरफ घूम गई। बूढ़ी पुजारन ने जोरदार चीख मारी और बोली, पकड़ लो इसे। आदमखोर वैशी नारे मारते नाग की तरफ लपके। नाग ने गहरी सांस ली और हाथी बन गया। वैश्यों ने जब ये मंजर देखा तो कई के हाथ से नेज़े गिर गई। वो चीखे मारते वापस भाग गए। नाग फौरन इंसान की शक्ल में आ गया और बूढ़ी पुजारन की तरफ बढ़ा। सारे आदमखोर एक तरफ सिमट गए थे। नाग ने करीब जाकर कहा, मैं चांद देवता का बेटा हूँ, मेरा कहा मानो वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। बूढ़ी पुजारन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो सर पर 2 हत्थड़ मारकर चिल्लाई, मैं तुझे फना कर दूंगी। बूढ़ी पुजारन की सांसें तेज हो गईं। वो चीख मारती हुई चबूतरे पर लोटपोट होने लगी। सारे वैशी दमबखुद खड़े थे। बूढ़ी पुजारन के मुंह से निकलने वाली कराहें तेजी से किसी दरिंदे की गुराहट में बदलती जा रही थी। फिर अचानक ही उसके कान लंबूतरे हो गए, गर्दन लंबी हो गई, उसके बाजू आगे की सिमत ढलक आए और उस पर लंबे काले बाल उग गए। हाथों ने पंजों की शक्ल इख्तियार कर ली। उसका मुंह खुल गया और लंबा होने लगा। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। बूढ़ी पुजारन अब भेड़िया बन चुकी थी, लंबे तेज दांतों और खौफनाक पंजों वाला भेड़िया। भेड़िए के मुंह से तेज गुराहटें निकल रही थीं। वो अपनी लाल लाल आंखों से नाग को घूरे जा रहा था। फिर उसने लंबी जस्त भरी और नाग पर हमलावर हुआ। नाग जल्दी से अफ्रीकी हाथी बन गया। उसने भेड़िए को फिजा में ही दबोच लिया और सूंड में जकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। भेड़िए के हलक से ऐसी भयानक चीख निकली जैसे सैकड़ों खबीस रूहें चिल्लाई हों। हाथी यानी नाग ने अपना भारी पांव भेड़िए के जिस्म पर रख दिया और उसे कुचल दिया। ये सब चंद मिनट के अंदर अंदर हो गया। जमीन पर अब भेड़िए के बजाय बूढ़ी पुजारन की कुचली हुई लाश पड़ी थी। वैश्यों के सरदार ने यह देखा तो चीख कर कहा, ये कोई जादूगर है, इसे मार डालो, जिंदा ना छोड़ो। सारे आदमखोर वैशी चीखें मारते, नेजे भाले और कुल्हाड़े हिलाते हाथी यानी नाग की तरफ लपके। नाग फौरन उकाब बनकर उड़ गया। उसने सांपों को हुक्म दिया कि हमला कर दिया जाए। सांप तो पहले से तैयार थे। वो फुंकारे मारते निकल आए। फिर तो आदमखोर वैश्यों की शामत आ गई। सांपों ने उन्हें घेरे में ले लिया था और उन्हें डसते जा रहे थे। आग उगलने वाले अजदहों ने आदमखोर वैश्यों की झोंपड़ियों को आग लगा दी थी और आदमखोर वैश्यों को जिंदा निकल रहे थे। नाग ने जो उकाब बना मैदान के ऊपर उड़ रहा था, वैश्यों के सरदार को मजा चखाने का फैसला किया। उसने लंबा गोता लगाया और तेज पंजे सरदार के शाने में गाड़ दिए और लंबे लंबे पर फिड़फिड़ाता हुआ उकाब अपनी मुड़ी चोंच से सरदार के चेहरे का गोश्त नोचने लगा। सरदार ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया और चीखता हुआ दौड़ा। नाग फौरन सांप बन गया और सरदार के गले के गिर्द लिपटकर अपना फन उसके चेहरे के आगे लहराने लगा। सरदार का चेहरा लहूलुहान हो रहा था। उसने चीख मारने के लिए मुंह खोला तो नाग ने लपक कर उसके मुंह के अंदर डस लिया। नाग आमतौर पर अपने शिकार के जिस्म में अपने जहर का चौथा हिस्सा दाखिल करता था, मगर इस जालिम आदमखोर के जिस्म में नाग ने अपना सारा जहर उंडेल दिया था। आदमखोरों के सरदार की चीख गले में ही घुटकर रह गई। उसके नाक, मुंह और कानों से खून जारी हो गया था। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और एड़ियां रगड़ने लगा। अब उसके जिस्म का हर मसाम खून उगलने लगा। वो सरतापा सुरख लाशा बन गया। इस दौरान सांपों ने आदमखोर वैश्यों का खात्मा कर दिया था। मैदान में हर तरफ उनकी लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें सांप नोच नोच कर खा रहे थे। नाग ने इंसान के रूप में आकर कैदियों को दरख्तों से आजाद किया। कैदी बुरी तरह सहमे हुए थे। नाग ने उन्हें तसल्ली दी और जेराल्ड को आवाज देकर बुलाया। जेराल्ड आते ही नाग से लिपट गया और बोला, दोस्त, तुमने कमाल कर दिखाया। एक भी आदमखोर वैशी जिंदा नहीं बचा। तुम बड़े जबरदस्त जादूगर हो। नाग ने खामोश जुबान के सिग्नल में सारे सांपों को वापस जाने का हुक्म दिया। सांप और अजदहों ने बारी बारी नाग के पास आकर फन झुकाकर सलाम किया और अपने ठिकाने पर चले गए। वो रात नाग, जेराल्ड और दूसरे अंग्रेजों ने अलाव के पास ही बसर की और सुबह होते ही वहां से चल दिए। जेराल्ड ने वैश्यों के सरदार के जले हुए झोंपड़े के पास से वो जंगली बूटी निकाली थी, जिसे काले पानी की नहर में डाल देने से मगरमच्छ परे भाग जाते थे। मगरमच्छ इस बूटी की बू से घबराते थे। जेराल्ड ने वैश्यों की कैद में 1 साल के दौरान न सिर्फ वैश्यों की जुबान सीख ली थी, बल्कि पहरेदारों से बातों बातों में कई मुफीद बातें मालूम कर ली थी, जो अब फायदेमंद साबित हो रही थी। मगरमच्छों वाली नहर पार करके ये मुख्तसिर काफिला बड़ी तेजी से जजीरे के उस तरफ बढ़ता चला गया जिधर जहाज काई में फंसा हुआ था। जब वो जजीरे के किनारे पहुंचे तो ये देखकर खुशी के मारे उनकी चीखें निकल गईं कि एक जगह से काई दरमियान से फटी हुई है और समुद्र का नीला पानी सुबह की रोशनी में चमक रहा है।
नाग का जहाज भी काई के फंदे से निकल चुका था और खुले समुद्र में खड़ा हल्की हल्की लहरों में झूम रहा था। ये एक गैबी इमदाद थी। बात असल में यूं थी कि बरसों बाद कभी कभार समुद्र के नीचे चट्टानों में से तेल के फव्वारे उबल पड़ते और जब भी ऐसा होता काई उतनी जगह से फट जाती जितनी जगह तेल के फव्वारे उबल रहे होते। और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जजीरे से खुले समुद्र तक एक चौड़ी नहर सी बन गई थी जिसके दोनों तरफ खूनी काई थी। नाग उकाब बनकर उड़ा और जहाज पर पहुंच गया। अंग्रेज कप्तान ने उसके इंतजार में जहाज ना चलाया था। नाग ने उसे मामले से आगाह किया और जहाज से छोटी कश्ती भिजवाकर जिराल्ड और उसके साथियों को बुलवा लिया। उनके आते ही अंग्रेज कप्तान ने जहाज के लंगर उठा दिए और जहाज का सफर शुरू हो गया। तूफान की वजह से जहाज रूम के रास्ते से भटक चुका था, लिहाजा नाग ने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त समुद्र के शीशनाग से मदद ले। नाग खुद भी तेज रफ्तार समुद्री सांप बनकर लहरों पर सफर कर सकता था, मगर इसमें खतरा यह था कि कहीं वो रास्ता न भूल जाए और रूम की बजाय कहीं और जा निकले। ये फैसला करते ही नाग ने अंग्रेज कप्तान से कहा, लो दोस्त, मुझे तो आप इजाजत दो, मैं तो उड़ता हुआ रूम पहुंच जाऊंगा। ये कहकर नाग कबूतर बनकर उड़ गया। जहाज से दूर आकर कबूतर ने गोता लगाया और समुद्र की सतह पर आते ही समुद्री सांप बन गया। जो ही नाग समुद्र में आया, उसके दोस्त समुद्र के शीशनाग ने उसकी बू सूंघ ली। समुद्र का शीशनाग बहुत बड़ा अजदहा सांप था जिसके 7 मुंह थे। वो नाग की बू के सहारे से पानी के अंदर बर्क रफ्तारी से सफर करता हुआ नाग के पास आ गया। नाग ने भी अपने दोस्त समुद्र के शीशनाग की बू सूंघ ली थी। शीशनाग समुद्र की सतह पर आ गया। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों दोस्त अरसे बाद मिले थे। समुद्र के शीशनाग ने नाग को अपने सर पर बिठा लिया और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, क्या हाल है? तुम्हारा भाई अंबर और बहन मारिया कैसी हैं? समुद्र के शीशनाग ने एक बार मारिया की मदद की थी। वो अंबर को भी जानता था। अंबर के बारे में उसे मारिया ही ने बताया था। नाग ने जवाब दिया, दोस्त, अंबर और मारिया बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। रूम के एक मक्कार जादूगर ने उन्हें काबू कर रखा है। मैं उस जादूगर को मजा चखाने ही रूम जा रहा हूँ। समुद्री शीशनाग ने कहा, यह तो बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लेना, फौरन आ जाऊंगा। नाग ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम सुनाओ, तुम्हारी समुद्री सल्तनत का क्या हाल है? समुद्री शीशनाग हंसकर बोला, सब ठीक है, सारे सांप खुशहाल हैं। दोनों पुराने दोस्त बातें करते रूम के साहिल की तरफ चले जा रहे थे। 7 मुंह वाले अजदहा सांप की रफ्तार बहुत तेज थी। चंद ही घंटों में वो नाग को लिए रूम के साहिल पर आ गया और बोला, लो दोस्त, तुम्हारी मंजिल आ गई। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं साहिल के नजदीक पानी में रहूंगा। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे सिग्नल भेज देना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। नाग ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त हो तो तुम जैसा। अच्छा, खुदा हाफिज। समुद्री शीशनाग सलाम करके समुद्र में उतर गया। नाग उस वक्त रूम के एक साहली गांव से कुछ फासले पर मौजूद था। साहिल वीरान पड़ा था। चंद फरलांग दूर एक पुराने किले के खंडर नजर आ रहे थे। नाग अभी तक सांप की शक्ल में ही था। इंसान की शक्ल में आकर वो पुराने किले के खंडर की तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि कुछ देर आराम के बाद कबूतर बनकर उड़ता हुआ गांव में चला जाऊंगा और रूम शहर का पता पूछकर आगे रवाना हो जाऊंगा। अभी नाग पुराने किले के खंडरात के पास पहुंचा ही था कि उसे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। नाग चौंक उठा और फौरन सांप की शक्ल में आकर उस तरफ रेंगने लगा जिधर से चीख की आवाज आई थी। उसी वक्त लड़की दोबारा चीखी और साथ ही ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने जबरदस्ती लड़की का मुंह बंद कर दिया हो। नाग तेजी से उस तरफ बढ़ा। पुराने किले की दीवार के पास 2 घोड़े बंधे हुए थे और चंद फुट के फासले पर 2 खूंखार किस्म के डाकू एक कमसिन खूबसूरत औरत के सर पर खड़े थे। उन्होंने लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। लड़की बुरी तरह खौफजदा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खौफनाक चेहरे वाला एक हट्टा कट्टा डाकू हाथ में तलवार लिए खड़ा था। ये बड़ा खतरनाक कातिल किस्म का डाकू था। उसने कहा, यार, ये कमबख्त तो बड़ा शोर मचा रही है। दूसरा डाकू हंसकर बोला, अपना क्या लेती है, मचाने दे शोर। यहाँ वीराने में कौन आने वाला है? पहला डाकू अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर बोला, अरे कोई आ भी जाए तो क्या फिक्र है, जान से मार दूंगा उसे। डाकुओं की गुफ्तगू से पता चलता था कि वो लड़की एक रोमन ताजिर की बेटी है। डाकू से उठा लाए थे ताकि ताजिर से रुपया बटोर सके। ये डाकू बड़े जालिम थे। कमसिन बच्चों और लड़कियों को अगवा करके लाते, उनके वालिदैन से रुपया बटोरते और बच्चे वापस करने के बजाय उन्हें बेच डालते। उस लड़की को भी डाकू इसी मकसद के लिए उठाकर लाए थे। मूंछों वाले डाकू ने कहा, मैं इसके बाप से रकम लेने जाता हूँ, तुम ख्याल रखना। दूसरे डाकू ने कहा, अरे इत्मीनान से जाओ, यहाँ कौन सा कोई आने वाला है। मूंछों वाला डाकू की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी नजर नाग पर पड़ गई। उसने फौरन तलवार नियाम से निकाली और सांप सांप का शोर मचाता आगे बढ़ा और हमला कर दिया। नाग तड़पकर एक तरफ हट गया, वरना डाकू की तलवार उसके 2 टुकड़े कर देती। बदबख्त डाकू वार पर वार किए जा रहा था।
नाग को अपनी जान के लाले पड़ गए थे। डाकू बड़ा माहिर तैग जन था। नाग अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों में घुस गया। मूंछों वाले डाकू ने चिल्लाकर अपने साथी से कहा, अरे यहाँ आकर इस सांप के बच्चे को तलाश करो। अगर इसने लड़की को डस लिया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। दोनों डाकू सांप की तलाश में लग गए। नाग पत्थरों में रेंगता हुआ किले के पिछली तरफ आ गया और सोचने लगा कि इन कमबख्त डाकुओं से कैसे निपटे। डाकू कुछ देर उसे तलाश करते रहे, फिर थक हार कर उन्होंने तलाश का सिलसिला बंद कर दिया। उधर नाग के जहन में एक तरकीब आ गई। उसने घोड़े का रूप बदला और जोर से हिनहिनाते हुए किले के उस तरफ दौड़ने लगा जिधर डाकू मौजूद थे। डाकू ने जब सफेद रंग का शानदार घोड़ा देखा तो खुश हो गए। एक बोला, बचकर ना जाने पाए, बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, खूब महंगा बिकेगा। घोड़ा यानी नाग एक तरफ खड़ा हो गया। मूंछों वाला डाकू उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा, मगर जो ही मूंछों वाला डाकू पास आया, घोड़े ने उछलकर उसे दो लत्ती मारी। डाकू पटखनियां खाता परे जा गिरा और हाय हाय करने लगा। मूंछों वाला डाकू हिम्मत करके उठा। लालच उसके सर पर सवार थी। वो घोड़े को पकड़ने दोबारा बढ़ा और घोड़े ने ऐसी दो लत्ती झाड़ी कि मूंछों वाले डाकू का भेजा बाहर आ गया और वो वहीं गिरकर मर गया। दूसरे डाकू ने जब देखा तो अपने साथी की मौत पर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो तलवार सौंधकर घोड़े की तरफ लपका। नाग फौरन सांप बन गया। डाकू ने जब घोड़े को सांप बनते देखा तो तलवार उसके हाथ से गिर गई। वो भूत भूत का शोर मचाता भागा, मगर नाग उसे कहां जाने देता। नाग ने लपक कर उसकी पिंडली पर डस लिया। डाकू के जिस्म में एक गर्म लहर दौड़ गई। उसने चीखना चाहा, मगर सांप के जहर ने असर दिखा दिया था। उसका गला बंद हो चुका था। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके नाक और मुंह से खून जारी हो गया। जिस्म अकड़ने लगा। देखते ही देखते वो मर गया। दोनों जालिम डाकू अपने इंजाम को पहुंच चुके थे। इंसान की शक्ल में आकर नाग दीवार की दूसरी तरफ बढ़ा जहां लड़की बंदी पड़ी थी। नाग ने उसके मुंह से कपड़ा निकालते हुए कहा, नन्ही बहन, डरने की जरूरत नहीं, मुझे अपना भाई समझो। दोनों बेरहम डाकू अपने किए की सजा पा चुके हैं। लड़की के हाथ पांव खोलने के बाद नाग ने उसे तसल्ली दी तो उसका खौफ दूर हुआ। नाग ने कहा, नन्ही बहन, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लड़की ने कहा, मेरा नाम हेलेना है। मेरा बाप कपड़े का ताजिर है। रोम शहर में हमारी कपड़े की सबसे बड़ी दुकान है। डाकू मुझे घर से उठा लाए थे, मगर देवताओं ने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। नाग और लड़की डाकुओं के घोड़ों पर सवार हुए और शहर की तरफ चल दिए। ऐन उस वक्त जब सात मुंह वाले समुद्री शीशनाग ने नाग को रूम के साहिल पर उतारा, इब्लीस जादूगर के कमरे में वह संदूक खुद ब खुद हिलने लगा जिसमें चुड़ैलों की मलका की मूर्ति बंद थी। इब्लीस जादूगर ने जल्दी जल्दी संदूक निकालकर अपनी छिंगलिया पर चाकू से जख्म लगाकर खून के कतरे ताले पर टपकाए तो ताला खुल गया। चुड़ैलों की मलका की मूर्ति उठ बैठी। उसके हलक से मिनमिनाती आवाज निकली, ऐ मेरे गुलाम इब्लीस जादूगर, होशियार हो जा, खतरा सर पर आ पहुंचा है। इब्लीस जादूगर ने झुककर कहा, ऐ चुड़ैलों की अजीम मलका, तेरा साया हमेशा मेरे सर पर रहे। तुम किस खतरे की बात कर रही हो? चुड़ैलों की मलका ने कहा, तू भूल गया है? मैंने तुझे कहा था कि मारियो और अंबर का एक भाई नाग है जो असल में सांप है, मगर उसे ये ताकत हासिल है कि वो जब चाहे इंसान या जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इब्लीस जादूगर घबरा कर बोला, हाँ ए अजीम मलका, तूने मुझे बताया था। चुड़ैलों की मलका ने कहा, तुझे उसी सांप से खतरा है। याद रख, अगर वो इस कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो तेरा सारा जादू तबाह हो जाएगा और तू मर जाएगा। इब्लीस जादूगर के मुंह से एक शोला निकला। वो चीख कर बोला, मैं अपने जादू से उस सांप को भस्म कर दूंगा, मैं उसे फना कर दूंगा। चुड़ैलों की मलका ने कहा, उस सांप पर तेरे जादू का असर नहीं हो सकेगा। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि उसे तलवार से काटकर दो टुकड़े कर दिया जाए, या फिर वो इस कमरे तक ना पहुंच सके। इब्लीस जादूगर गुस्से में आ गया। उसने दोनों बाजू फिजा में लहराते हुए होलनाक चीख मारी। इस चीख ने कमरे को हिला दिया। वो बोला, चुड़ैलों की अजीम मलका, मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका कीमा बना दूंगा। शैतान आजम की कसम, मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करके रहूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे कच्चा चबा जाऊंगा। ए अजीम मलका, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, उस सांप को खत्म करने में मेरा साथ दे। मैं अहद करता हूँ कि हमेशा बदी को फैलाने का मिशन आगे बढ़ाऊंगा। चुड़ैलों की मलका ने फुंकार कर कहा, ए मेरे गुलाम, मैं तेरी जितनी मदद कर सकती थी वो कर दी। नाग रूम में दाखिल हो चुका है, उसको खत्म करना या उससे बचना तेरा काम है। चुड़ैलों की मलका संदूक में लेट गई और दोबारा पत्थर की मूर्ति बन गई। इब्लीस जादूगर ने संदूक बंद करके पलंग के नीचे रख दिया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसकी आंखें गुस्से से सुरख हो रही थीं। कमरे में मारिया की बुत के अलावा अंबर भी एक कोने में सर झुकाए बैठा था। अंबर का दिमाग इब्लीस जादूगर के कब्जे में था और उसे कुछ याद ना था कि वो कौन है, मारिया और नाग क्या है। मारिया अलबत्ता सब कुछ देख सुन और महसूस कर सकती थी, मगर हरकत ना कर सकती थी। उसने इब्लीस जादूगर और चुड़ैलों की मलका की गुफ्तगू सुन ली थी
और दुआ कर रही थी कि नाग इस खबीस जादूगर को खत्म करके उन्हें जादू से आजाद कराने में कामयाब हो जाए। इब्लीस जादूगर टहलता हुआ मारिया के बुत के आगे रुक गया और चीख कर बोला, तेरा भाई नाग मुझे मारने आ रहा है, लेकिन मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। मैंने हमेशा की जिंदगी का राज पा लिया है और अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतने सालों चिल्ले काटने के बाद बड़ी जबरदस्त ताकतें हासिल की हैं। मैं उन ताकतों से नाग को कुचल दूंगा, उसे मिटा दूंगा। इब्लीस जादूगर ने अपने पलंग के ऊपर पर फैलाए खड़ी चमगादड़ की तरफ देखा और मंत्र पढ़कर फूंका। चमगादड़ हरकत में आ गई। उसने बड़े बड़े पर फिड़फिड़ाए। कमरे में खौफनाक आवाज पैदा हुई। फिर चमगादड़ का मुंह हिला और सीटी की आवाज आई। क्या हुक्म है मेरे आका? इब्लीस जादूगर ने सीने पर हाथ मारकर कहा, ऐ खूनी चमगादड़, मेरा एक दुश्मन रूम में आया है। वो सांप है मगर इंसान की शक्ल में है। जा उसे तलाश कर और उसका खून पी जा। चमगादड़ ने पर फिड़फिड़ाए और उड़ती हुई कमरे से निकल गई। अब इब्लीस जादूगर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने जमीन पर फूंक मारी। जमीन फटी और उसमें से एक औरत निकली। उस औरत के चेहरे पर सिर्फ एक आंख थी जो माथे के दरमियान में थी और उससे तेज छुआएं फूट रही थीं। औरत के बाल सुनहरी और लंबे थे। उसकी इकलौती आंख बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही थी। इब्लीस जादूगर ने कहा, ऐ एक आंख वाली बदरू, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर। बदरू की गर्दिश करती आंख इब्लीस जादूगर के चेहरे पर ठहर गई। उसके हलक से फटे ढोल की सी आवाज निकली, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी, बोल तू क्या चाहता है? इब्लीस जादूगर खुश होकर बोला, ऐ बदरू, मेरा एक दुश्मन नाग है। वो इंसान और हर जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मर जाए या फिर इस कमरे तक ना आ सके, ताकि मैं चिल्ला मुकम्मल करके लाफानी बन जाऊं। एक आंख वाली बदरू बोली, सुरंग के दरवाजे पर तिलिस्मी पुतले बिठा दे। कागजों पर हर जानवर की शक्ल बनाकर पुतलों को दे दे और उन्हें यह हुक्म दे कि कोई इंसान या जानवर सुरंग में दाखिल ना हो पाए। जो भी आए उसे तलवार से हलाक कर दें। इस तरह तेरा दुश्मन इस कमरे तक ना पहुंच सकेगा। याद रख, तिलिस्मी पुतले सिर्फ वही करेंगे जिसका तू हुक्म देगा। जिन जानवरों और कीड़ों की शक्ल बनाकर तू उन्हें दिखाएगा, सिर्फ उन्हीं को तिलिस्मी पुतले मारेंगे। लिहाजा किसी जानवर को भूल ना जाना। इब्लीस जादूगर उछल पड़ा। वो बोला, ऐ बदरू, तेरा शुक्रिया, तूने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। बदरू दोबारा जमीन में चली गई। इब्लीस जादूगर ने जल्दी जल्दी मोम के 2 पुतले तैयार किए। उन पर खून का एक एक कतरा डालने के बाद मंत्र पढ़ा तो मोम के पुतले इंसानी कद जितने बड़े हो गए और फौलाद के बन गए। तिलिस्मी पुतलों ने सर झुकाकर कहा, आका, हमारे लिए क्या हुक्म है? इब्लीस जादूगर ने एक कागज पर तमाम जानवरों और कीड़ों की शक्लें बनाकर कागज तिलिस्मी पुतलों के हवाले कर दिया और कहा, ऐ तिलिस्मी पुतलों, याद रखो कि कोई इंसान और कागज पर बने जानवरों और कीड़ों में से कोई इस सुरंग में दाखिल न होने पाए। जो भी आना चाहे उसका तलवार से कीमा बना दो। तिलिस्मी पुतले बोले, ऐसा ही होगा आका। ये कहकर तिलिस्मी पुतले सुरंग के दरवाजे की तरफ चले गए। इब्लीस जादूगर ने छत की तरफ मुंह करके कहकहा लगाया और बोला, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करके रहूंगा। शैतान आजम मेरे साथ है। अगर नाग मुझसे टकराया तो मैं उसे फना कर दूंगा, उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। इब्लीस जादूगर भूल रहा था कि उसने कागज पर जिन जानवरों और कीड़ों की तस्वीर बनाकर तिलिस्मी पुतलों को दी हैं, उनमें चूहा नहीं है और तिलिस्मी पुतले सिर्फ उन जानवरों को सुरंग में दाखिल होने से रोक सकेंगे जिनकी तस्वीर उनके जहन में होंगी। नाग और रोमन लड़की हेलेना घोड़े दौड़ाते रूम शहर पहुंच गए। हेलेना के बाप की शानदार हवेली शहर के बारौनक इलाके में थी। अपनी इकलौती बेटी की गुमशुदगी पर बाप बेहद परेशान था। उसने जब हेलेना को सही सलामत देखा तो खुशी से नाचने लगा। हेलेना ने कहा, इस नौजवान ने मुझे खूंखार डाकुओं से निजात दिलाई है। हेलेना के बाप ने नाग को इनाम के तौर पर हीरे जवाहरात देना चाहे, मगर नाग को हीरे जवाहरात की क्या कमी थी? वो हुक्म देता तो जमीन के अंदर मौजूद खजानों पर पहरा देने वाले सांप सारे खजाने उसके आगे ढेर कर देते। फिर नाग ने किसी लालच या इनाम की तवक्को में लड़की की मदद ना की थी। उसने इनकार कर दिया और इजाजत लेकर चला आया। रूम के बाजारों में खूब रौनक थी, मगर लोगों में खौफ और हैरास फैला हुआ था। वो टोलियों की सूरत में इधर उधर बिखरे सरगोशियां कर रहे थे। नाग ने एक दुकानदार से पूछा तो पता चला कि वजीर आजम ने साजिश करके मलका को तख्त से हटा दिया है और जबरदस्ती रूम का हुक्मरान बन बैठा है। मलका को कैद खाने में डाल दिया गया है। नाग घोड़े पर सवार बाजार में घूमने लगा। नाग को हिंदुस्तान में सोमनाथ के मंदिर के सामने साधु ने सिर्फ ये बताया था कि अंबर और मारिया रूम के इब्लीस जादूगर की कैद में है। इब्लीस जादूगर के ठिकाने का नाग को इल्म ना था। उस वक्त शाम होने वाली थी। नाग ने फैसला किया कि रात किसी सराय में गुजारकर सुबह इब्लीस जादूगर को तलाश किया जाए। बाजार में एक आलीशान सराय थी। उस सराय का मालिक एक कंजूस और काना यहूदी था।
जिसमें लालच कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने जब हिंदुस्तानी साधुओं के लिबास में नाग को सराय में दाखिल होते देखा तो चिल्लाया, अबे काले, मुंह उठाए किधर घुसा आ रहा है। नाग को काने यहूदी की बदअखलाकी पर बड़ा गुस्सा आया, मगर जब्त करके बोला, मैं आज रात सराय में ठहरना चाहता हूँ। काने यहूदी ने हाथ नीचाकर कहा, हे शक्ल देखी है कभी शीशे में? ये सराय है, भिकमंगों का अड्डा नहीं है। चल फूट इधर से, वरना मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। नाग ने कहा, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें किराया अदा करूंगा। काने यहूदी ने कहकहा लगाया और बोला, तुझ जैसे कंगलों को अपनी सराय में क्याम करने दूं ताकि मेरी सराय की शोहरत खराब हो? ये सराय मालदार ताजरों के लिए है, चलो भागो यहाँ से, किसी गंदे जौहर के पास हो जाना, पैसे भी बच जाएंगे। नाग चुपचाप सराय से निकल आया। उसने काने यहूदी को इस बदअखलाकी का ऐसा मजा चखाने का फैसला किया कि सारी उम्र याद करता रहे। सराय से दूर निकलकर नाग एक पुराने महल के खंडरात में आ गया। यहाँ हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। नाग ने घोड़े को दरख्त से बांधकर खामोश जुबान का सिग्नल जारी किया। ये नाग देवता का सिग्नल था। इस पुराने महल के खंडर में जमीन के नीचे सफेद सांप रहता था, जो इस इलाके के सांपों का बादशाह था। उसके जिस्म से जब नाग के सिग्नल टकराए तो वो अपनी बिल से बाहर निकल आया। नाग देवता इंसानी शक्ल में उसके सामने खड़ा था। सफेद सांप ने अदब से सर झुकाकर कहा, मुकद्दस नाग देवता, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नाग ने कहा, ऐ सांप, इस इलाके में कोई खजाना है? सफेद सांप ने अदब से कहा, हाँ ऐ मुकद्दस नाग देवता, जहाँ आप खड़े हैं उसके नीचे जमीन में एक पुराने रोमन वजीर का खजाना है। मैं उसी खजाने पर पहरा देता हूँ। हुक्म करें तो अभी खजाना आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। नाग ने खामोशी की जुबान में सिग्नल दिया, तो मुझे खजाने से चंद कीमती हीरे ला दो। सफेद सांप फौरन खजाने से 4 हीरे निकाल लाया, जिनसे शुआएं फूट रही थी। नाग ने हीरे लिए और वापस चल दिया। शहर आकर नाग एक जौहरी की दुकान में घुस गया। जौहरी ने जब इतने कीमती हीरे देखे तो उसकी आंखें खुल गईं। नाग के पुराने कपड़े देखकर वो समझा कि यह नौजवान कहीं से हीरे चुरा कर ले आया है। ये जौहरी बड़ा कमीना और पक्का बेईमान था। उसका एक भांजा रोमन फौज में कैप्टन था। अपने भांजे की मदद से वो कई लोगों के जेवरात हड़प कर चुका था। उसने कहा, ये हीरे तो खासी कीमती हैं, साफ साफ बता दो कि तुमने कहाँ से चुराए हैं। नाग ने कहा, ये मेरे हैं, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तुमने हीरे खरीदने हैं तो बात करो, वरना मैं किसी और दुकान पर चला जाता हूँ। जौहरी ने मक्कारी से काम लेते हुए कहा, ओहो, नाराज क्यों होते हो? मैं इन हीरों को खरीदे लेता हूँ, मगर मैं इनके 2000 रोमन सिक्के दे सकता हूँ। नाग जानता था कि सिर्फ एक हीरे की कीमत 2000 रोमन सिक्कों से ज्यादा है, मगर उसने बहस करने की बजाय कहा, मुझे मंजूर है, निकालो रकम। अब तो जौहरी को पूरा यकीन हो गया कि हीरे चोरी के हैं, वरना कौन इन्हें इतना सस्ता फरोख्त करता। उसने सोचा, जरूर इस नौजवान के हाथ कोई खजाना आ गया है, इसके पास और भी हीरे होंगे। मक्कार जौहरी ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वो खजाना हासिल करके रहेगा। ये सोचकर उसने नाग का ताक़ुब करने का फैसला किया। उसने नाग को 2000 रोमन सिक्कों की थैली दे दी। नाग सिक्कों की थैली लिए दुकान से बाहर निकल आया। जौहरी ने भी अपने नौकर को दुकान का ख्याल रखने का कहा और नाग के ताक़ुब में चल पड़ा। नाग ने कपड़ों की एक दुकान से आला कपड़े खरीदे और एक हमाम में नहाकर नए कपड़े पहनकर कंजूस काने यहूदी की सराय की तरफ चल दिया। जौहरी नाग का पीछा कर रहा था। सराय के यहूदी मालिक ने जब कीमती लिबास में मलबूस ताजिर को देखा तो भारी किराया मिलने की उम्मीद में खुश हो गया और बोला, आइए आइए, तशरीफ लाइए, इस सराय में आपको मुकम्मल आराम मिलेगा। नाग ने कहा, मेरा तिजारती काफिला कल सुबह तक शहर पहुंच जाएगा। मैंने देवताओं के हुजूर मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा तिजारती काफिला डाकुओं से महफूज रूम तक पहुंच गया तो मैं 4000 रोमन सिक्कों का खाना पकवाकर गरीबों में तकसीम कराऊंगा। कंजूस यहूदी की तो राल टपक पड़ी। उसकी इकलौती आंख खुशी से फड़कने लगी। उसने फौरन दिल में मंसूबा बना लिया कि 1000 रोमन सिक्कों का खाना पकवाकर 4000 वसूल करूंगा। 3000 रोमन सिक्कों का नफा। काना यहूदी तो नाग के कदमों में बिछा जा रहा था। उसने खुशामदी लहजे में कहा, हजूर, जब तक आपका ये गुलाम जिंदा है फिक्र न कीजिए, मैं अभी खाना पकवाता हूँ। आप सराय के सबसे आरामदेह कमरे में आराम कीजिए। नाग को दिल में ये सोचकर बड़ी हंसी आ रही थी, कल सुबह जब ये लालची यहूदी मुझे गायब पाएगा तो इसका हार्ट फेल हो जाएगा। नाग ने रोब डालते हुए कहा, अबे ओ काने, खाना बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहूदी ने झुककर कहा, हजूर, मैं अपनी निगरानी में खाना पकवाऊंगा, आप फिक्र न कीजिए। नाग कमरे में चला गया तो यहूदी ने फौरन सारे बावर्चियों को खाना पकाने का हुक्म दिया और अपनी सीट पर बैठकर 3000 सिक्कों का ख्वाब देखने लगा। उधर मक्कार जौहरी ने जब नाग को सराय में काम करते देखा तो फौरन अपने फौजी कैप्टन भांजे की तरफ रवाना हो गया। रोमन कैप्टन उस वक्त गद्दार वजीर आजम का खास साथी था, जिसने साजिश करके मलका को कैद करके तख्त पर कब्जा कर लिया था। रोमन कैप्टन को कैद खाने का इंचार्ज बना दिया गया था। जिस वक्त जौहरी रोमन कैप्टन के पास पहुंचा वो बकरे की भुनी हुई रान खा रहा था। रोमन कैप्टन सांड की तरह फूला हुआ था। उसकी कैंडे जैसी मोटी गर्दन थी।
आंखें सुरख और खौफनाक मूंछें खूब बड़ी बड़ी और बिच्छू के डंक की तरह ऊपर को उठी हुई थी। उसने भुनी रान को दांतों से भंभोड़ते हुए कहा, कहो मामू कैसे आए हो? जौहरी ने कहा, भांजे एक मालदार शिकार ताक कर आया हूँ। नौजवान लड़का है, लगता है कोई खजाना उसके हाथ लग गया है। जौहरी ने अपने भांजे को सारी कहानी सुना दी। कैप्टन की आंखें चमकने लगी। वो बोला, मैं उस नौजवान के फरिश्तों से भी खजाने का पता मालूम कर लूंगा। जौहरी और रोमन कप्तान सिपाहियों के हमरा उसी वक्त सराय की तरफ रवाना हो गया। सराय के बाहर देगें पककर तैयार हो चुकी थी। नाग के हुक्म से गरीबों में खाना तकसीम हो रहा था। एक लंबी लाइन लगी हुई थी और गरीब लोग खाना खाते हुए नाग को दुआएं दे रहे थे। दुआएं तो काना यहूदी भी दे रहा था। 3000 सिक्कों का नफा जो मिलना था वो मुर्ग की तरह गर्दन अकड़ाए इधर उधर घूम रहा था। उसी वक्त जौहरी, रोमन कैप्टन और सिपाही आ पहुंचे। कैप्टन ने कड़क कर कहा, अबे यहूदी, तुम अपनी सराय में हुकूमत के बागियों और चोरों को पनाह देते हो? यहूदी ने कामती आवाज में कहा, सरकार मैं तो हुकूमत का वफादार हूँ, मेरी सराय में किसी बागी का क्या काम? कप्तान ने तलवार लहराई और गरज कर बोला, बकवास करते हो? चंद घंटे पहले तुम्हारे सराय में जो अमीर आकर ठहरा है वो शाही खजाने का चोर है। काने यहूदी का तो रंग उड़ गया। उसने 3000 सिक्के कमाने का जो ख्वाब देखा था चिकना चूर हो गया। लेकिन अब तो उल्टा 1000 सिक्कों का नुकसान होने का ख्याल करके काने यहूदी को हौल आ रहे थे। वो सर पर 2 हत्थड़ मारकर बोला, हाय मैं लुट गया, अरे लोगो मैं मारा गया, हाय मेरे 1000 सिक्के। रोमन कैप्टन ने घोड़े से उतरकर यहूदी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, चुप, शोर मचाकर चोर को भगा देना चाहते हो? रोमन कैप्टन, जौहरी और सिपाही सराय में घुस गए। नाग बड़े आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था कि दरवाजा धड़ाम से खुला और रोमन कैप्टन सिपाहियों समेत अंदर दाखिल हुआ। उसने चीख कर कहा, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। सिपाहियों ने फुर्ती से नाग को जकड़ लिया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। जौहरी ने आगे बढ़कर कहा, अच्छा तो फिर वो हीरे कहाँ से लाए थे बच्चू? रोमन सिपाही नाग को गिरफ्तार करके चल दिए। वो सराय से बाहर निकले तो काना यहूदी रोमन कैप्टन के कदमों में गिर गया और दुहाई देने लगा, हजूर मेरा क्या होगा, मैं तो लुट गया, हाय मेरे 1000 सिक्के। रोमन कैप्टन ने जोरदार लात यहूदी के मुंह पर मारी और तलवार लहरा कर बोला, बक बक मत करो वरना अभी गर्दन उतार दूंगा। काना यहूदी सहम कर चुप हो गया। मगर जब रोमन कैप्टन और सिपाही नाग को साथ लिए चले गए तो यहूदी सीना पीट पीट कर रोने लगा। नाग को शहर से बाहर पहाड़ों में बने कैद खाने में ले जाया गया। ये कैद खाना पहाड़ों के दरमियान में इस तरह बनाया गया था कि बाहर से नजर न आता था। कैद खाने के दरवाजे के बाहर 5 रोमन सिपाही तलवारें थामे पहरा दे रहे थे। चर्बी की मशाल जल रही थी और फीकी रोशनी में पहरेदारों की शक्लें बड़ी डरावनी लग रही थी। रोमन कैप्टन को देखते ही सिपाहियों ने दरवाजा खोल दिया। नाग को एक तंग सी कोठरी में डाल दिया गया। कोठरी के ताक में एक छोटा सा दिया जल रहा था जिसकी मध्यम जर्द रोशनी ने माहौल को बड़ा पुरस्कार और डरावना बना दिया था। दिए का उंगली की तरह उठता हुआ शोला जब लरसता तो कोठरी की दीवारों पर मुहीब साए भूतों की तरह नाचने लगते। इस काल कोठरी में घास और गंदगी पड़ी हुई थी। मोटे मोटे चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे। नाग एक नुक्कड़ में पड़ी घास पर लेट गया। उसी वक्त साथ वाली कोठरी से किसी औरत के सिसकने की आवाज आई। नाग उठ बैठा। औरत अब रोने लगी थी। वो बड़ी गमगीन मालूम होती थी। नाग ने सोचा इस औरत का दुख मालूम करना चाहिए। सांप की शक्ल में आकर वह सलाखों के नीचे से रेंगता हुआ कोठरी से निकल आया और साथ वाली कोठरी की तरफ बढ़ा। सलाखों के पीछे से नाग ने देखा कि कमरे में एक खूबसूरत मगर उदास चेहरे वाली रोमन औरत बैठी रो रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नाग सलाखों के नीचे से रेंगकर कोठरी में दाखिल हो गया। सरसराहट सुनकर उस औरत ने नजर उठाई और सांप को देखते ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। नाग फौरन इंसान की शक्ल में आ गया और नरम लहजे में बोला, ऐ खातून डरो नहीं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मेरे पास एक जादू है जिससे मैं सांप बन सकता हूँ। मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद की गई हो? वो सिसकी लेकर बोली, मैं रूम की मलका हूँ। वजीर आजम ने गद्दारी की और तख्त पर कब्जा हो गया। मुझे वजीर आजम पर बहुत एतमाद था मगर वो मक्कार निकला। पहले उसने मुझे जहर दिलवाकर हलाक करने की कोशिश की मगर आसमान की एक देवी की रूह ने मेरी मदद की और मैं जिंदा बच गई। मगर अब नाग चौंक उठा। देवी की रूह? मलका ने सर हिलाया और बोली, हाँ वो बड़ी नेक रूह थी। मैं उसे नहीं देख सकती थी मगर उसकी आवाज़ सुन सकती थी। वो जो चीज़ भी उठाती वो गायब हो जाती थी। वो मुझे जहर देने की कोशिश करने वाली कनीज की लाश को बाहर फेंकने गई मगर फिर ना आई। नाग को यकीन हो गया कि मलका जिस नेक रूह की बात कर रही है वो मारिया के सिवा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मारिया जिस चीज़ को ज़मीन से ऊपर उठा लेती वो गायब हो जाती थी। नाग ने कहा, वो आसमानी रूह मेरी बहन थी। वो तुम्हारे पास वापस इसलिए ना आ सकी कि वो एक खबीस जादूगर के फंदे में फंस गई है। उस जादूगर का नाम इब्लीस जादूगर है। मैं उसे हलाक करने रूम आया हूँ। मलका ने लरजती आवाज में पूछा, इब्लीस जादूगर? वो तो बड़ा जालिम जादूगर है और वजीर आजम का दोस्त है। नाग उछल पड़ा।
क्या तुम्हें इब्लीस जादूगर के ठिकाने का पता है? मलका ने कहा, हाँ, वो इसी शहर से बाहर वाक़ई घने जंगल में रहता है। वो बड़ा खूंखार जादूगर है। नाग ने उसी वक्त इब्लीस जादूगर के ठिकाने की तरफ रवाना होने का फैसला कर लिया। उसने कहा, ऐ मलका, गद्दार वजीर आजम को किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पहले मुझे अपनी बहन और भाई को इब्लीस जादूगर के जादू से निजात दिलाना होगी। मलका ने हैरत से कहा, तुम्हारा भाई भी इब्लीस जादूगर की कैद में है? क्या वो भी कोई रूह है? नाग ने कहा, नहीं, वो हमारी तरह का इंसान है, मगर उसे एक पुरस्कार ताकत हासिल है कि वो कभी नहीं मर सकता। मलका दंग रह गई। उसने सांप को इंसान बनते और गैबी औरत की आवाज़ सुनी थी, चुनाचे उसे नाग की बात का यकीन आ गया। नाग बोला, मेरे पास भी जादू है जिससे मैं सांप बन सकता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि पहरेदारों से निपट सकूँ। उसने सांप का रूप बदला और सलाखों के नीचे से रेंगता कोठरी से निकल गया। तेजी से जमीन पर रेंगता हुआ नाग दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास एक सिपाही लेटा ऊँग रहा था। नाग ने सिपाही की टांग पर डस लिया। सिपाही को यूं महसूस हुआ जैसे किसी मच्छर ने काटा है। वो करवट बदल कर लेट गया, मगर फौरन ही उठ बैठा। उसे अपने जिस्म में खून की जगह आग गर्दिश करती महसूस होने लगी। नाग के खतरनाक जहर ने असर शुरू कर दिया था। सिपाही ने खड़ा होना चाहा, मगर उसका जिस्म जोर से कांपा और नाक, मुंह और कानों से खून बहने लगा। वो धड़ाम से गिरा और मर गया। 3 पहरेदार दरवाजे के दूसरी तरफ बने कमरे में कुर्सियों पर बैठे ऊँग रहे थे। उनकी तलवारें जमीन पर पड़ी थी। नाग ने उन तीनों को बारी बारी हमेशा की नींद सुला दिया। सिपाही सांप सांप का शोर मचाए जा रहे थे, मगर उनकी पुकार कौन सुनता। बाकी 4 सिपाही तो मौत की नींद सो चुके थे। पहाड़ों में बना यह खुफिया तहखाना था, जिसका इल्म सिर्फ वजीर आजम और उसके खास आदमियों का था। यही वजह थी कि यहाँ सिर्फ 5 सिपाही पहरे पर मुकर्रर थे। सिपाही मुसलसल वार किए जा रहे थे। नाग ने सोचा कि अगर वो सांप की शक्ल में रहा तो मारा जाएगा, लिहाजा नाग पलक झपकने में सांप से हाथी बन गया। सिपाही ने वार करने के लिए तलवार सर से ऊपर उठाई हुई थी। उसने जब लंबे दांतों वाले खौफनाक काले हाथी को अपने सामने देखा तो तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने आंखें मलकर देखा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर यह हकीकत थी। हाथी जोर से चिंघाड़ा और सिपाही को सूंड में लपेटकर दीवार पर दे मारा। सिपाही के हलक से जोरदार चीख निकली। उसके जिस्म की सारी हड्डियां चिकनाचूर हो गईं। नाग ने फिर से सांप की शक्ल में आकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। मलका की कोठरी से बड़ा ताला लटक रहा था। नाग ने फुंकार मारी और ताला पिघल गया। नाग इंसान की शक्ल में आ गया और बोला, ऐ मलका, मैंने 5 सिपाहियों को खत्म कर दिया है। अब यहाँ से निकल चलिए। आपका कोई ऐसा वफादार वजीर है जिसके पास आप चंद दिन रूपोश रह सकें? मलका ने कहा, इन हालात में मैं किसी वजीर पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ, शहर में मेरे मरहूम वालिद के एक दोस्त लिपासी रहते हैं। वो मुझे बेटी की तरह चाहते हैं। वो मेरी जरूर मदद करेंगे। नाग ने अस्तबल से 2 घोड़े निकाले। मलका और नाग घोड़ों पर सवार होकर लिपासी के घर की तरफ चल दिए। लिपासी एक बूढ़ा आदमी था। वो मलका को देखकर बहुत खुश हुआ और नाग को यकीन दिलाया कि मलका उसके पास बिल्कुल महफूज रहेगी। मलका की तरफ से मुतमईन होकर नाग जंगल की तरफ चल दिया। रात खामोश और वीरान थी। हर तरफ सन्नाटा छाया था। घोड़ा सरपट दौड़ता जंगल के नजदीक पहुंच गया। नाग ने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और जंगल में हो गया। जंगल में कब्र किसी तारीकी थी। तेज हवा चलने से दरख्तों के पत्ते आपस में बज रहे थे और ऐसी आवाज पैदा हो रही थी जैसे जहन्नुम की बेशुमार खबीस रूहें चीख रही हों। नाग अंधेरे में देख रहा था। वो इधर उधर घूमता इब्लीस जादूगर का ठिकाना तलाश कर रहा था। तलाश में मसरूफ नाग जंगल में मौजूद उस कब्रिस्तान में आ पहुंचा जहां से रोजाना आधी रात को अंबर इब्लीस जादूगर के हुक्म से कब्र खोदता था और लाश निकाल कर ले जाता था। चांद की जर्द रोशनी में कब्रिस्तान का हौलनाक माहौल बेहद पुरस्कार लग रहा था। इस भयानक खामोशी में एक बार तो नाग भी घबरा उठा। दूर तक जमीन की सतह पर उभरी टूटी फूटी कब्रें और अजीब बेढंगे दरख्त नजर आ रहे थे। उन दरख्तों की शाखें इस तरह नीचे को झुकी हुई थी जैसे मातम कर रही हों। नाग कब्रिस्तान में चलता हुआ उस खंडर की तरफ बढ़ा जो किसी जमाने में गोरकन का घर रहा होगा। नाग कब्रों के दरमियान से गुजर रहा था। कई कब्रें टूटी हुई थीं और उनमें पड़े हुए मुर्दों के पीले पीले ढांचे साफ नजर आ रहे थे। कब्रों से गुजरता नाग खंडर के पास पहुंच गया। वो इस बात से बेखबर था कि 2 आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हैं और ये 2 आंखें उस खूनी चमगादड़ की थी जिसे इब्लीस जादूगर ने नाग को ढूंढकर उसका खून पी जाने पर मुकर्रर किया था। खूनी चमगादड़ एक दरख्त की शाख से चिमटा हुआ था। उसने नाग के जिस्म से निकलने वाली सांप की मखसूस बू सूंघ ली थी। दरख्त से चिमटा खूनी चमगादड़ बड़ा खुश हो रहा था कि उसने अपने दुश्मन को तलाश कर लिया है। नाग अब खंडर के एक चबूतरे पर बैठा सस्ता रहा था। खूनी चमगादड़ दरख्त से उड़ा और टुचक टुचक की आवाज के साथ पर फिड़फिड़ाता उस दरख्त के ऊपर आ बैठा जो चबूतरे के ऐन ऊपर था। नाग ने फिड़फिड़ाहट की आवाज सुन ली थी, मगर उसने खास तवज्जो न दी थी क्योंकि कब्रिस्तानों और वीरानों में चमगादड़ होते ही हैं। चबूतरे के ऊपर वाले दरख्त पर बैठते ही
चमगादड़ ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके मुंह से निहायत बारीक नाली नुमा तार निकलने लगी, जिसके सिरे पर नोकीली सुई लगी हुई थी। तार नाक के सर पर पहुंच गई। खूनी चमगादड़ ने बड़ी सफाई से तार की इंतहाई बारीक नोकीली सुई की नोक नाक की गर्दन में पेवस्त कर दी। नाक को यूं महसूस हुआ जैसे किसी चूंटी ने उसकी गर्दन पर काटा है। उसने सर को झटक दिया और दोबारा सोच में गुम हो गया। खूनी चमगादड़ ने अपना सांस खींचना शुरू कर दिया। नलकी के रास्ते नाक का खून चमगादड़ के मुंह में आने लगा। खूनी चमगादड़ कई जहरीले सांपों को जिंदा खा चुका था, लिहाजा उसे परवाह न थी कि वो नाक का जहरीला खून पी रहा है। मगर खूनी चमगादड़ की बदकिस्मती कि उसे यह मालूम न था कि जिस सांप का वो खून पी रहा है वो कोई मामूली सांप नहीं बल्कि सांपों का मुकद्दस देवता है। नाक के जहरीले खून के चंद घूंट ही चमगादड़ के जिस्म में पहुंचे थे कि उसका दिमाग घूमने लगा। उसने जल्दी से सुई नाक की गर्दन से निकाल ली और नाली नुमा तार वापस मुंह में खींच ली। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। नाक के जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। खूनी चमगादड़ दरख्त से गिर पड़ा। उसकी भयानक और मकरू चीखों से कब्रिस्तान का सन्नाटा मजरू होने लगा। खूनी चमगादड़ बुरी तरह तड़प रहा था। नाग बड़ी हैरानी से उसे देख रहा था। उसे क्या पता था कि उसके जहरीले खून ने चमगादड़ को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। देखते ही देखते चमगादड़ मर गया। नाग ने चमगादड़ की लाश उठाकर परे फेंक दी और सोचने लगा कि इब्लीस जादूगर का ठिकाना कहाँ हो सकता है। नाग इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे जमीन पर गिरे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। नाग चौकन्ना हो गया और झट से एक टूटी दीवार के पीछे छुप गया। सूखे पत्तों के चिरचिराने की आवाज करीब आती गई। फिर नाग ने देखा कि एक साया उस तरफ चला आ रहा है। नाग ने गौर से देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वो अंबर था। अंबर ने एक कुदाल उठा रखी थी और वो कब्रों पर बिखरे सूखे पत्तों पर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसी तरफ आ रहा था। अंबर के सर पर मुर्दा उल्लू की खोपड़ी बंधी थी और जिस्म में कई मोटी कीलें ठुकी हुई थी। नाग दीवार की ओर से निकल आया और चिल्लाया, अंबर मेरे भाई। नाग की आवाज सुनकर अंबर रुक गया। उसने आहिस्ता से सर घुमाकर नाग की तरफ देखा। नाग ने अंबर से कहा, अंबर मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पहचानो। अंबर ने आसमान की तरफ मुंह करके दिल हिला देने वाली चीख मारी और कुदाल उठाकर नाग पर हमला कर दिया। नाग ने जल्दी से पैंतरा बदलकर खुद को बचाया और बोला, अंबर भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पहचानो, मैं नाग हूँ। अंबर मुसलसल हमले किए जा रहा था। नाग जल्दी से चिड़िया बनकर एक दरख्त पर बैठ गया। वो समझ गया कि अंबर इस वक्त जादू के असर में है। अपने अजीज दोस्त की यह हालत देखकर नाग अफसुर्दा हो गया। अंबर कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे चल पड़ा। एक ताज़ा कब्र के सरहाने जाकर अंबर रुक गया और कुदाल से कब्र खोदने लगा। उसने चंद मिनटों में कब्र खोदकर संदली ताबूत बाहर निकाल लिया। नाग दरख्त पर बैठा ये मंजर देख रहा था। चांद की रोशनी में संदली रंग का ताबूत साफ नजर आ रहा था। उसके दोनों तरफ कुंडे लगे हुए थे। अंबर अपने फौलादी हाथों से ताबूत में लगी कीलें उखाड़ने लगा। कीलें उखाड़ने के बाद अंबर ने ताबूत खोल दिया। कब्रिस्तान में मुश्क काफूर की तेज बू फैल गई। नाग को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो किसी ताज़ा मुर्दे के कफन में घुस गया है। अंबर ने अब ताबूत से लाश निकाल ली थी और ताबूत वापस कब्र में फेंककर मिट्टी डाल रहा था। लाश एक नौजवान मर्द की थी। उसका सफ़ेद चेहरा चांद की जर्द रोशनी में बड़ा खौफनाक लग रहा था। अंबर ने लाश को कंधे पर डाला और वापस चल दिया। अंबर आहिस्ता आहिस्ता यूं चल रहा था जैसे वो आज की दुनिया का कोई मशीनी इंसान हो। खुश्क पत्ते उसके कदमों तले आकर कुचले जा रहे थे और सन्नाटे में चिरचिराहट की आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कब्रों के दिल धड़क रहे हों। नाग चिड़िया के रूप में अंबर के ऊपर उड़ रहा था। कुछ ही देर में वो इब्लीस जादूगर के ठिकाने तक पहुंच गए। अंबर जमीन में बने गार में दाखिल हो गया। नाग जमीन पर आकर काला सांप बन गया और सुरंग की तरफ रेंगने लगा। वो गार के धाने पर पहुंचा और अंदर दाखिल होना ही चाहता था कि एकदम जमीन फट गई और दो फौलादी पुतले उभर कर बाहर आए। ये वही तिलिस्मी पुतले थे जिन्हें इब्लीस जादूगर ने एक आंख वाली औरत के मशवरे पर यहाँ पहरेदार मुकर्रर किया था। तिलिस्मी पुतलों के हाथों में खमदार तलवारें थी। उन्होंने सांप पर हमला कर दिया। नाग बाल बाल बचा। उसने बड़ी तेजी से छलांग लगाई और एक दरख्त की शाख से चिमट गया। तिलिस्मी पुतले दोबारा जमीन में गर्क हो गए। नाग समझ गया कि ये फौलादी पुतले जादू के हैं और इब्लीस जादूगर ने उन्हें गार की निगरानी पर मुकर्रर कर रखा है। नाग मोहतात हो गया। उसने उकाब की शक्ल में गार में दाखिल होने का फैसला किया और झट से उकाब बनकर उड़ता हुआ गार की तरफ बढ़ा। इस बार भी वो गार में दाखिल होने ही लगा था कि जमीन फटी और दोनों तिलिस्मी पुतले बाहर निकल आए। जमीन फटते देखकर ही नाग आसमान की तरफ उड़ गया था और यही हरकत उसे बचा गई, वरना तिलिस्मी पुतले उसको मार डालते। अब तो नाग बड़ा सटपटाया कि क्या करे। ये तिलिस्मी पुतले तो जान को आ गए थे। उसी वक्त नाग को अपने दोस्त समुद्री शीशनाग का ख्याल आया जो रूम के साहिल के साथ समुद्र में था। नाग ने 7 मुंह वाले समुद्री शीशनाग से मदद लेने का फैसला किया और उसे बुलाने के लिए एक निहायत ताकतवर सिग्नल रवाना किया। सिग्नल का पैगाम ये था,
ऐ मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नाग का सिग्नल जमीन के अंदर सफर करता हुआ समुद्र तक पहुंच गया और समुद्री शीशनाग के जिस्म से टकराया। 7 मुंह वाला अजदहा सांप उस वक्त सो रहा था। नाग का जबरदस्त सिग्नल उसके जिस्म से टकराया तो वो फौरन उठ बैठा। उसने फौरन जवाबी सिग्नल नशर किया, दोस्त मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में वो नाग के पास पहुंच गया। अजदहा सांप के 7 मुंह शोले उगल रहे थे और नथनों से धुआं निकल रहा था। उसने कहा, मेरे दोस्त मैं हाजिर हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। नाग ने उसे तिलिस्मी पुतलों की सारी कहानी सुना दी। समुद्री शीशनाग ने आंखें बंद कर ली। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसके 7 मुंह से शोले निकलना बंद हो गए। उसने कहा, मेरे दोस्त, इब्लीस जादूगर के इस तिलिस्म को सिर्फ तुम तबाह कर सकते हो। मैंने आंखें बंद करके महाशीशनाग की रानी कलावती देवी से बात की थी। उसने बताया है कि तुम चूहे की शक्ल में गार में दाखिल हो सकते हो। जो ही तुम उस गार के अंदर इब्लीस जादूगर के कमरे तक पहुंचोगे, उसका सारा तिलिस्म बर्बाद हो जाएगा। नाग उसी वक्त गहरी सांस लेकर चूहा बन गया और गार के धाने की तरफ बढ़ा। इस मर्तबा ना तो जमीन फटी और ना ही तिलिस्मी पुतले बाहर निकले। नाग गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर कब्र का सा अंधेरा था। यूं लगता था कि सारी तारीकियां यहाँ उमड़ आई हैं। नाग गार में आते ही काला सांप बन गया और दीवार पर चढ़कर बड़ी तेजी से इब्लीस जादूगर के कमरे की तरफ रेंग रहा था। रेंगता हुआ नाग उस चौकोर सुराख तक पहुंच गया जिसके दूसरी तरफ इब्लीस जादूगर का कमरा था। कमरे का दरवाजा खुला था और मशाल की रोशनी में अंदर का मंजर नजर आ रहा था। नाग को मारिया और अंबर की बड़ी तेज बू महसूस होने लगी थी। इब्लीस जादूगर ने लाश की गर्दन काट दी थी और उस वक्त देवता के बुत को खून से नहला रहा था। उसका पूरा जिस्म खून में लुथड़ा हुआ था। उसका चेहरा बड़ा खौफनाक हो गया था। यमरूत देवता के बुत को खून में नहलाने के बाद इब्लीस जादूगर ने शैतानी कहकहा लगाया और बोला, चंद दिनों बाद मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर लूंगा। 40 लाशों के दिल यमरूत देवता के कदमों में डालकर मैं लाफानी बन जाऊंगा। इब्लीस जादूगर कहके लगा रहा था। नाग रेंगता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। इब्लीस जादूगर के बिस्तर के सरहाने बैठा उल्लू पर फिरफिराते हुए अपनी मकरू आवाज में चीखने लगा। कमरे में तेज सनसनाहट फैल गई। इब्लीस जादूगर ने सांप को देख लिया था। वो चीखें मारता उसे मारने के लिए लपका, मगर फिजा में ना जाने कहां से एक लंबी तलवार नमूदार हुई और इब्लीस जादूगर के जिस्म में धंस गई। इब्लीस जादूगर के हलक से लर्जा खेज चीख निकली। उसके सीने से गाढ़े काले खून का फवारा उबल पड़ा। वो चीखें मारता हुआ कमरे में चकराने लगा। उस वक्त वो एक ऐसी खूंखार चिमगादड़ की मानी नजर आ रहा था जिसके पर काट दिए गए हों। देखते ही देखते इब्लीस जादूगर मर गया। काले जादू का असर उल्टा हो गया था। इब्लीस जादूगर के मरते ही अंबर के सर पर बंदी मुर्दा उल्लू की खोपड़ी खुद ब खुद टूट गई। अंबर चुड़ैलों की मलका के जबरदस्त जादू से निकल आया था। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आ गया। उसने कमरे के कोने की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले मारिया का बुत मौजूद था, मगर अब गायब हो चुका था। नाग समझ गया कि मारिया जादू के असर से निकल आई है और दोबारा इंसानी शक्ल में आकर यह भी औरत बन गई है। अंबर नाग की तरफ देखकर हैरानी से बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे ये कौन मरा पड़ा है? मारिया कहाँ है? मारिया की चहकती आवाज आई, अंबर भाई मैं तुम्हारे पास हूँ। हम दोनों एक जालिम जादूगर के कब्जे में आ गए थे। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों अपनी असली हालत में आ गए। मारिया तुम बिल्कुल ठीक हो ना? मारिया ने हंसकर कहा, हाँ भाई, मेरी खोई हुई बेपनाह ताकत वापिस आ गई है। अंबर बोला, ए भाई मुझे क्या हो गया था, कुछ बताओ तो सही। नाग ने कहा, अंबर भाई तुम इब्लीस जादूगर की खातिर कब्रें खोदकर लाशें चुराने का काम करते थे। तुमने तो जादू के असर में मुझे हलाक करने की कोशिश भी की थी। अंबर ने सर पकड़ लिया और हाथ उठाकर बोला, ए खुदाए बुजुर्गो बरतर, मुझे मुआफ फरमा दे। मुझसे जो गुनाह हुए हैं उन्हें मुआफ फरमा दे। उसी वक्त इब्लीस जादूगर के बिस्तर के नीचे पड़ा संदूक हिलने लगा और खुद ब खुद बाहर निकल आया। नाग, मारिया और अंबर बड़े गौर से संदूक को देखने लगे। संदूक का ढकना एक धमाके से खुला और चुड़ैलों की मलका की मूर्ति हवा में बुलंद हो गई। उसका मुंह अंबर की तरफ घूम गया। फिर कमरे में मिनमिनाती आवाज उभरी, ए अंबर, मुझे शिकस्त हो गई है, मगर मैं अपने गुलाम जादूगर इब्लीस की मौत का तुमसे जरूर इंतकाम लूंगी। मैं इस वक्त तुम तीनों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं शैतान आजम की खिदमत में जा रही हूँ। मैं वहां से बदी की सारी ताकतें लेकर आऊंगी और तुमसे भयानक इंतकाम लूंगी। अंबर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, इस्लाम तुम जैसी बदी की ताकतों को मिटाने के लिए ही दुनिया में आया है। अंबर ने कलमा पढ़कर चुड़ैलों की मूर्ति की तरफ फूंक मारी तो एक जबरदस्त धमाका हुआ। मूर्ति के जिस्म में आग सी लग गई। वो चीखें मारती कमरे में चक्कर काटती हुई गायब हो गई। अचानक नाग को जमीन में हल्की हल्की लर्जिश महसूस हुई। वो चिल्लाया, गार तबाह होने वाला है, भाग निकलो। अंबर, नाग और मारिया बाहर की तरफ भागे। जो ही वो गार से निकले, एक जबरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ जमीन कांपी और गार तबाह हो गया। 7 मुंह वाला समुद्री शीशनाग अंबर और मारिया को देखकर खुश हो गया। उसने कहा, नई जिंदगी मुबारक हो। नाग बोला, ये मेरे दोस्त।
अजदहा सांप की मदद का नतीजा है कि मैं तुम्हें आज़ाद कराने में कामयाब हो सका। अजदहा सांप सारे मुंह खोलकर हंसा। उसके मुंह से शोले निकलकर खुश्क झाड़ियों से टकराए तो उनमें आग लग गई। समुद्री शीशनाग ने हंसते हुए कहा, दोस्त कैसी बातें करते हो, अंबर और मारिया मेरे भाई बहन भी हैं। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो। समुद्री शीशनाग के जाने के बाद नाग, अंबर और मारिया रोम शहर की तरफ चल दिए। नाग ने उन्हें रोम की मलका का तख्त उलटने का सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि अब वहाँ गद्दार वजीर आजम की हुकूमत है। मारिया बोली, मैं उस मक्कार वजीर आजम को छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से हम मुसीबत में फंसे थे। अंबर ने कहा, हाँ मारिया बहन, जालिम और धोखेबाज इंसान को सज़ा ज़रूर मिलती है और वजीर आजम भी सज़ा से न बच सकेगा। आपस में बातें करते वो उस दरख्त के पास आ गए जहाँ नाग ने अपना घोड़ा बांधा था। अंबर और नाग घोड़े पर सवार हो गए। फिर जो ही मारिया घोड़े पर बैठी, घोड़ा गायब हो गया। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। घोड़ा शहर की तरफ दौड़ने लगा। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जिस वक्त वो शहर में दाखिल हुए, पौ फटने लगी थी। हल्का हल्का उजाला हर तरफ फैल रहा था। उस वक्त वो शहर की एक गली से गुजर रहे थे। सामने से एक मोटा रोमन आ रहा था। उसने जब घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी तो रुक गया। उस पर खौफ छा गया कि घोड़े के टापों की आवाज़ तो सुनाई दे रही है मगर घोड़ा नजर नहीं आ रहा। मारिया को शरारत सूझी तो उसने हाथ बढ़ाकर मोटे रोमन के सर पर थप्पड़ मारा और खौफनाक आवाज़ बनाकर बोली, है मोटे, मैं खूनी चुड़ैल हूँ, तेरा खून पी जाऊंगी। मोटा तो थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से अजीबोगरीब मज़ाक़खेज़ आवाज़ें निकलने लगी। नाग को मजाक सूझा। उसने कहा, मैं चुड़ैल का भाई भूत हूँ, हा 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 हा। अंबर का पीछे रहता उसने डरावनी आवाज़ बनाकर कहा, मैं भूतों का सरदार हूँ, भाग जाओ वरना कच्चा चबा जाऊंगा। मोटा रोमन तो चीखें मारता वहां से भाग निकला। अंबर, मारिया और नाग हंसने लगे। गली से निकलकर वह बाजार में आ गए। दिन चढ़ आया था। बाजार खुल गए थे। एक चौक में एक गंजा नानबाई गरम कीमे वाले नान लगा रहा था। फिजा में खुशबू फैली हुई थी। दुकान पर खासा रश था। मारिया की भूख चमक उठी। वो बोली, मैं अभी नान लेकर आती हूँ। मारिया घोड़े से उतर गई। उसके उतरते ही घोड़ा जाहिर हो गया। परे एक दुकान पर बैठा बूढ़ा रोमन इधर ही देख रहा था। उसने जब एक घोड़े को नमदार होते देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसकी समझ में न आया कि यह घोड़ा जमीन से निकला है या आसमान से टपका है। उसने आंखें मलमल कर गौर से देखा। घोड़ा बदस्तूर मौजूद था। बूढ़े रोमन ने सोचा शायद उसे गलत फहमी हुई है और घोड़ा पहले से खड़ा है। उधर मारिया ने आगे बढ़कर तिनकों से बने हुए बड़े से टोकरे से 4 नान उठा लिए। गंजे नानबाई ने ये देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसने शोर मचा दिया, अरे ये मेरे नान कौन ले गया। मारिया नान लिए अंबर और नाग के पास आ गई। अंबर ने कहा, मारिया ये अच्छी बात नहीं है, तुमने उस नानबाई को पैसे दिए बगैर नान उठा लिए। नाग बोला, मारिया बहन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लो पैसे और नानबाई के आगे फेंक आओ। मारिया ने पैसे लिए और दुहाई मचाते नानबाई के आगे फेंक दिए। नानबाई ने जब गैप से रोमन सिक्के गिरते देखे तो हैरान रह गया। मारिया वापस आकर घोड़े पर सवार हो गई। उसके सवार होते ही घोड़ा फिर गायब हो गया। परे दुकान पर बैठे रोमन बूढ़े ने यह देखा तो उसे गश आ गया। नान खाते हुए अंबर ने कहा, किसी सराय में ठहरते हैं और मक्कार वजीर आजम से निपटने की तरकीब सोचती हैं। नाग और मारिया ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वह सराय तलाश करने लगे। बाजार में एक बूढ़ी औरत की पुरानी सराय थी। सराय छोटी सी थी और उसमें ज्यादा सहूलतें ना थी, इसलिए लोग इस सराय में ना ठहरते थे। हालांकि बूढ़ी औरत बड़ी ईमानदार और बाइखलाक थी। नाग और अंबर जब इस सराय में दाखिल हुए तो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। नाग ने बड़े कीमती कपड़े पहन रखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत ने सोचा कि उसे खूब रकम मिलेगी। उसने कहा, बेटो मेरी सराय है तो पुरानी मगर तुम्हें मुकम्मल आराम मिलेगा। अंबर ने कहा, माँ जी आप इतनी उम्र में काम करती हैं, आपका कोई बेटा नहीं है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गई। वो रुंधी हुई आवाज में बोली, बेटा मेरा भी तुम लोगों की तरह एक जवान बेटा था। वो फौज में था और मलका का वफादार था। वजीर आजम ने जब तख्त पर कब्जा किया तो बेशुमार फौजियों के साथ उसे भी कत्ल करा दिया। अब मैं बूढ़ी तन्हा हूँ, तुम ही बताओ अगर काम ना करूँ तो खाऊं कहाँ से। अंबर, नाग और मारिया को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वजीर आजम को जिंदा न छोड़ेंगे। उधर सुबह जब रोमन कैप्टन कैद खाने पहुंचा तो पहरेदार सिपाहियों की लाशें नजर आईं। रोमन कैप्टन गुस्से से बावला हो गया। उसने कहा, शहर के कोने कोने में फैल जाओ, मलका और वो नौजवान बचकर न जाने पाए। शहर की सारी सराय छान मारो, वो जरूर किसी सराय में छुपे होंगे। सिपाही चले गए तो कैप्टन गुस्से की हालत में इधर उधर टहलने लगा। उसके मामू जौहरी ने कहा, भांजे वो नौजवान भी निकल गया, अब खजाना कहाँ से ढूंढेंगे। कैप्टन ने तलवार खींच ली और चीख कर कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें खजाने की पड़ी है और मुझे अपनी जान खतरे में नजर आती है। अगर वजीर आजम को मलका के फरार का पता चल गया तो वो मुझे जमीन में जिंदा दफन करा देगा। जौहरी ने बिगड़ कर कहा, मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, एक तो तुमने खजाने की कुंजी गंवा दी, ऊपर से रोब डालते हो। रोमन कैप्टन तो गुस्से से कांपने लगा। उसने तलवार सौंध ली और चिल्लाया,
और बुड्ढे खुसट, तेरी ये मजाल, मुझे आंखें दिखाता है, मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। जौहरी घबरा गया। उसने कहा, भांजे मैंने तो मजाक किया था, तुम बुरा मान गए। रोमन कैप्टन के सर पर खून सवार था। उसने एक ही वार में जौहरी की गर्दन तन से जुदा कर दी। जौहरी का लाशा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कैप्टन का गुस्सा अब भी ठंडा ना हुआ तो उसने कटे हुए सर को जोर से ठोकर मारी। सर फुटबॉल की तरह दीवार से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। बेईमान जौहरी अपने इंजाम को पहुंच गया था। उधर नाग, अंबर और मारिया सराय से बाहर निकल आए और वजीर आजम के महल की तरफ रवाना हो गई। नाग उस वक्त सांप की शक्ल में था और मारिया के गले में लिपटा हुआ था। वजीर आजम के महल के बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। दरवाजे के साथ बने कमरे में पहरेदारों का कमांडर भुने हुए मुर्ग की टांग चबा चबा कर खा रहा था। अंबर ने सिपाहियों से कहा, मैं मुल्क मिस्र से आया हूँ, मेरा नाम अंबर जादूगर है, मैं वजीर आजम को अपने जादू के कमालात दिखाना चाहता हूँ। सिपाही उसे कमांडर के पास ले गए। कमांडर खासा मोटा था। उसने अपनी लाल लाल आंखों से अंबर को घूरा और डकार मारता हुआ बोला, तुम उल्लू की दुम जादूगर नहीं बल्कि हुकूमत के बागी हो और वजीर आजम को मारना चाहते हो। अंबर ने कहा, नहीं हजूर, मैं सच कहता हूँ कि मैं मिस्री जादूगर हूँ। कमांडर ने मेज को लात मारकर उल्टा दिया और नियाम से तलवार खींचकर चीखा, अबे ओ गधे, अगर तू सच्चा है तो क्या मैं झूठा हूँ? मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। सिपाहियों ने यह सुनकर कहके लगाए। एक सिपाही खुशामदी अंदाज में बोला, कमांडर साहब, इसका बगैर सर का धड़ बड़ा प्यारा लगेगा। नाग और मारिया ये गुफ्तगू सुन रहे थे। अगर अंबर ने उन्हें मना ना कर रखा होता तो वो अभी इस बदतमीज कमांडर को मजा चखा देते। कमांडर ने तलवार का भरपूर हाथ अंबर की गर्दन पर मारा। अंबर खड़ा मुस्कुराता रहा। कमांडर की तलवार टेढ़ी हो गई। कमांडर और सिपाही आंखें फाड़ फाड़ कर अंबर को देखने लगे। कमांडर ने चीख कर कहा, इसे कत्ल कर दो। सारे सिपाही तलवारें लिए अंबर पर टूट पड़े। उनकी तलवारें अंबर के जिस्म पर पड़ने लगी, मगर अंबर को खराज तक न आई और वह उसी तरह मुस्कुराता रहा। सिपाहियों की तलवारें टूट गईं तो वो हाँफते हुए एक तरफ हो गए। अंबर ने कहा, ऐ कमांडर, तू क़यामत तक भी मुझ पर तलवार चलाता रहे तो मुझे ना मार सकेगा। तेरी आने वाली नस्लें बूढ़ी हो जाएंगी मगर मैं जिंदा रहूंगा, मुझे मौत नहीं आएगी। कमांडर हैरान था कि ये कैसा इंसान है जिस पर कोई हथियार कारगर साबित नहीं होता। उसने सोचा इससे दोस्ती कर लेना चाहिए और इसके जबरदस्त जादू से फायदा उठाना चाहिए। वो अंबर के कंधे पर हाथ मारकर बोला, मान गए अंबर जादूगर, तुम वाकई बड़े जादू के मालिक हो। मैं वजीर आजम से तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा, मगर एक शर्त है, जो इनाम मिले वो अदा होगा। अंबर ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। कमांडर अंबर को साथ लिए महल में चला गया। मारिया और नाग उसके साथ थे, मगर वो किसी को नजर नहीं आ सकते थे। वजीर आजम अपने कमरे में बैठा अंगूरों का रस पी रहा था। उसके दाएं बाएं दो हबशी नंगी तलवारें लिए खड़े थे। एक कनीज मोरछल हिला रही थी। वजीर आजम ने अंबर को देखकर कहा, कमांडर, ये तुम किस जंगली को उठा लाए हो? अंबर ने दिल में कहा, बेटा, मैं तेरी मौत हूँ, तूने मुझे जंगली कहा है, मैं जंगलियों की तरह ही तेरी चीर फाड़ करूंगा। मगर ऊपर से वो झुकता हुआ बोला, हजूर अनवर, गुलाम का नाम अंबर जादूगर है, मिस्र से आया हूँ। वजीर आजम ने घूरकर अंबर को देखा और कहा, अगर तुम जादूगर हो तो इस मेज पर पड़े गिलास को गायब करके दिखाओ। अंबर ने झट कहा, हजूर, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। अंबर ने गिलास की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, साथ ही मारिया ने भी हाथ आगे किया। फिर जो ही अंबर की उंगलियों ने गिलास को छुआ, मारिया ने उसे उठा लिया। गिलास मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। वजीर आजम और कमांडर आगे को झुक गए। गिलास मेज से गायब था। अंबर ने कहा, कोई और हुक्म हजूर? वजीर आजम दिलचस्पी लेता हुआ बोला, ए अंबर जादूगर, अब ये सुराही गायब करके दिखा। सुराही भी गायब हो गई। वजीर आजम ने कहा, अब इन चीजों को वापस लाओ। अंबर ने फिजा में ऐसे हाथ लहराए जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। फिर उसने मेज की तरफ मुंह करके जोर से फूंक मारी। अंबर के फूंक मारते ही मारिया ने गिलास और सुराही मेज पर रख दी और दोनों चीजें दोबारा नजर आने लगी। कमांडर बोला, हजूर, अंबर जादूगर के पास ऐसा इल्म है कि तलवार इस पर असर ही नहीं करती। ये कहता है कि मैं कभी नहीं मर सकता। वजीर आजम अंबर के पास आ गया और बोला, अंबर जादूगर, तुम अगर मुझे ये जादू सिखा दो तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, तुझे हीरे जवाहरात में तोल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि कभी ना मरूं, हमेशा जिंदा रहूं। अंबर ने दिल में कहा, बेटा, मौत तो तेरे सर पर मंडला रही है। मगर ऊपर से बोला, मैं हजूर को ये जादू जरूर बताऊंगा, मगर इसके लिए जरूरी है कि तन्हाई हो। वजीर आजम ने कमांडर और गुलामों से कहा, यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। कमांडर, हबशी गुलाम और कनीज कमरे से निकल गए। वजीर आजम ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कहा, अब बताओ वह जादू। अंबर ने उसकी गर्दन दबोच ली और हंसकर कहा, बेटा, अब तू जहन्नुम के दारोगा से हमेशा जिंदा रहने का जादू पूछना। अरे मारिया, तुमने अभी तक वजीर आजम की खैरियत नहीं पूछी, कितनी बुरी बात है। मारिया बोली, अंबर भाई, अभी इसकी खैरियत दरियाफ्त करती हूँ। वजीर आजम ने जब गैबी आवाज सुनी तो उस पर कपकपी तारी हो गई। वो चीखा,
अरे बचाओ, हाय मैं मर गया। मारिया ने जोर से वजीर आजम के मुंह पर लात मारी। वजीर आजम उलटकर परे जा गिरा। नाग भी मारिया के गले से उतरकर फर्श पर आ गया। मारिया के जिस्म से अलहदा होते ही नाग नजर आने लगा। नाग ने जोर से सांस ली और इंसान की शक्ल में आ गया। उसने कहा, अभी तो मुझे भी वजीर आजम साहब से खैरियत पूछना है। वजीर आजम तो थर थर कांप रहा था, उसके होश उड़ गए थे। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मेरी सारी दौलत ले लो, मगर मुझ पर रहम करो। नाग ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, खबीस इंसान, तू माफी के काबिल नहीं है। तूने कई माओं के बेटों को हलाक करके उनके सहारे छीन लिए, रहमदिल और नेक मलका को धोखा दिया। जिस थाली में खाते थे उसी में सुराख किया। तू एक बिच्छू है जिसे दूध पिलाओ मगर वह डंक मारने से बाज नहीं आता। मारिया ने वजीर आजम को गर्दन से दबोचकर खड़ा किया, उसके मुंह पर मुक्का मारा। वजीर आजम के सारे दांत बाहर आ गए। मारिया ने कहा, यह उस सराय वाली औरत की तरफ से है जिसका नौजवान बेटा तूने मरवा दिया। नाग फौरन एनाकोंडा अजदहा बन गया और वजीर आजम के जिस्म को अपनी गिरफ्त में लेकर दबाने लगा। वजीर आजम के मुंह से फलक शगाफ चीखें निकलने लगी, उसकी सारी हड्डियां टूटने लगी थीं। अजदहे का फन वजीर आजम के चेहरे के आगे झूम रहा था, उसकी 2 शाखा सुरख जुबान लहरा रही थी। अजदहे ने वजीर आजम के खुले हुए मुंह में डस लिया और अपनी गिरफ्त सख्त करके उसकी सारी हड्डियां तोड़ डाली। वजीर आजम गोश्त का एक बदशक्ल लौथड़ा बन गया। जालिमों का यही इंजाम होता है। नाग इंसान की शक्ल में आ गया। कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया जा रहा था। वजीर आजम की चीखें सुनकर पहरेदार सिपाही आ गए थे। अंबर ने दरवाजा खोल दिया। 15 सिपाही तलवारें लहराते कमरे में आ गए। उन्होंने जब वजीर आजम की लाश देखी तो अंबर और नाग पर हमला कर दिया। नाग तो फौरन चिड़िया बनकर कमरे से उड़ने लगा। मारिया और अंबर ने सिपाहियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। तलवारें धड़ाधड़ अंबर के जिस्म पर पड़ रही थी, मगर अंबर पर क्या असर होता। उसने एक सिपाही से तलवार छीनकर उन्हें हलाक करना शुरू कर दिया। इन सिपाहियों में वो कमांडर भी था जो अंबर को महल में लाया था। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजे में मारिया खड़ी थी। उसने कमांडर की गर्दन दबोच ली और कहा, तू अंबर को मिलने वाले इनाम में आधे का हिस्सेदार था, ये ले अपना हिस्सा। मारिया ने कमांडर को उठाकर दीवार पर दे मारा। उसका भेजा मुंह और नाक के रास्ते बाहर निकल आया। वो कोई आवाज निकाले बगैर मर गया। बाकी सिपाही अंबर के हाथों जहन्नुम वासिल हो गए। नाग फौरन रूम की मलका की तरफ रवाना हो गया, जो अपने वालिद के दोस्त लिपासी के घर छुपी हुई थी। नाग उसे अपने हमरा लाया। मलका को दोबारा तख्त पर बिठा लिया गया और सारे बागियों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूम के लोग तो जालिम वजीर आजम के खिलाफ थे। उन्होंने मलका के दोबारा तख्त पर बैठने की खूब खुशियां मनाई। उस रोज सरकारी तौर पर मलका की ताजपोशी हुई और अंबर, नाग और मारिया ने इजाजत चाही। मलका ने कहा, अब मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। नाग बोला, ऐ मलका, हम सयाह हैं और एक जगह टिककर नहीं रहते, हमेशा सफर करते रहते हैं। मलका का चेहरा उतर गया। उसने कहा, आप कहाँ जाएंगे? अंबर बोल पड़ा, हम तारीख में वापसी का सफर कर रहे हैं। हम फिरौने मिस्र के दौर में वापस जाएंगे। लिपासी करीब बैठा ये गुफ्तगू सुन रहा था। वो चौंक पड़ा। उसने हैरत से अंबर की तरफ देखा, फिर नाग को एक तरफ ले जाकर बड़े राजदाराना लहजे में बोला, मियाँ नाग, लगता है तुम्हारे भाई पर अभी तक इब्लीस जादूगर के जादू का असर है, तभी तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। भला कोई फिरौन के दौर में वापस जा सकता है? नाग को यह सुनकर बड़े जोर की हंसी आई। दरअसल मलका ने लिपासी को कुछ ना बताया था, क्योंकि नाग ने मना कर दिया था। मलका समझ गई कि लिपासी नाग को क्या कह रहा है। वो हंसते हुए बोली, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, ये नाग असल में जादूगर है और इसका भाई अंबर बड़ी पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है और 5000 साल से जिंदा चला रहा है। इन दोनों की एक बहन भी है जो किसी को नजर नहीं आती। लिपासी का मुंह हैरत से खुल गया। उसने कहा, किसी को नजर नहीं आती? ये कैसे मुमकिन है? मारिया पास ही खड़ी गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपना हाथ लिपासी के कंधे पर रख दिया। लिपासी ने चौंक कर कंधे की तरफ देखा जहां दबाव पड़ा था। उसे कुछ नजर न आया। मारिया हौले से हंसी। लिपासी घबराकर खड़ा हो गया। उसने मलका से कहा, ये अभी तुम हंसी थी? मारिया ने लिपासी की न्याम से तलवार खींच ली। अब तो लिपासी गिरते गिरते बचा। हैरत के बायस उसके चेहरे के नकूश बिगड़ गए थे। वो अहमकों की तरह न्याम की तरफ देखे जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। तलवार खुद बखुद न्याम से निकलकर गायब हो गई थी। अंबर, नाग और मलका मुस्कुरा रही थी। अंबर ने कहा, मारिया, अब ये शरारतें छोड़ो और मोहतरम लिपासी को तंग ना करो। मारिया ने हंसकर कहा, अंबर भाई, मैं तो इन्हें ये यकीन दिला रही थी कि मुझे कोई नहीं देख सकता। लिपासी गैबी आवाज सुनकर भौंचका रह गया। उसने सर हिलाकर कहा, हैरत है, मगर मानने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। ये नाग की बहन कोई रूह है क्या जो हमें नजर नहीं आती? नाग ने कहा, नहीं, मारिया पर 5000 साल से पहले एक जादूगर ने जादू किया था। उसी जादू के असर से वो गायब है और नजर नहीं आती, वरना हकीकत में वो हमारी तरह गोश्त पोस्त की इंसान है। लिपासी सर हिलाकर रह गया। मलका ने कहा, नाग भाई, तुम चंद दिन के लिए तो हमारे यहाँ मेहमान रहो। देखो, तुम्हें मेरी ये बात मानना पड़ेगी।
मलका के इसरार पर नाग ने चंद दिन क्याम करने की हामी भर ली। मलका ने उनके लिए एक बड़े और खूबसूरत कमरे का इंतजाम करवा दिया। तीनों अपने कमरे में आ गए। अंबर ने कहा, नाग भाई तुम और मारिया यहाँ आराम करो, मुझे एक जरूरी काम सरंजाम देना है, मैं कल तक आ जाऊंगा। दरअसल अंबर को जालिनूस याद आ गया था। मारिया बोली, अंबर भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि तुम हमें साथ नहीं ले जाना चाहते? अंबर ने उन्हें जालिनूस की सारी कहानी सुना दी और बोला, मैं जालिनूस को उसकी मक्कारी की सजा देना चाहता हूँ। उसने बुजदरों की तरह पुश्त से वार किया और दोस्ती के नाम पर बट्टा लगाया। नाग बोला, जालिनूस को जरूर अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? मैं जालिनूस के जिस्म में अपना सारा जहर उंडेल दूंगा। मारिया ने कहा, नहीं, मैं उसके सर पर मुक्के मार मार कर उसकी खोपड़ी पिलपिली कर दूंगी। अंबर हंसकर बोला, इसीलिए तो मैं तुम दोनों को साथ नहीं ले जा रहा, मैं खुद ही जालिनूस से निपटूंगा। दोपहर के वक्त अंबर मलका से इजाजत लेकर महल से निकल पड़ा। काले रंग के शानदार घोड़े पर बैठकर वो साथ वाले शहर की तरफ रवाना हो गया जहां जालिनूस रहता था। जिस वक्त अंबर शहर में दाखिल हुआ शाम हो रही थी। बाजारों में खूब रौनक थी। अंबर का घोड़ा मुख्तलिफ बाजारों से गुजरता हुआ जालिनूस के घर के सामने पहुंच गया। अंबर ने घोड़े से उतरकर दरवाजे पर दस्तक दी। जालिनूस उस वक्त घर में था, मगर उसने दरवाजा न खोला क्योंकि उसने इनकलाब में मक्कार वजीर आजम का साथ दिया था। उसे हर वक्त यह खदशा रहता था कि कहीं मारा ना जाए। उसने दरवाजा खोले बगैर कहा, कौन है? अंबर ने कहा, मुझे गवर्नर साहिब ने भेजा है, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए खास पैगाम है। जालिनूस ने अंबर की आवाज पहचान ली। उसके जहन में ख्याल आया शायद उसे गलत फहमी हुई है। अपना शक दूर करने के लिए उसने दरवाजे में बने एक सुराख से बाहर झांका। मध्यम रोशनी के बावजूद उसने अंबर को पहचान लिया। उसे तो अपनी फिक्र पड़ गई कि ये बला कहाँ से आ गई। वो तो अपनी तरफ से अंबर को मरा हुआ समझ चुका था। उसका ख्याल था कि इब्लीस जादूगर ने अंबर को मार डाला होगा। मौत को सामने देखकर जालिनूस के हाथ पांव फूल चुके थे। उसे यकीन था कि अंबर उसे हरगिज जिंदा ना छोड़ेगा। जालिनूस भागकर अंदर आ गया और कीमती सामान एक संदूक में बंद करने लगा। उसने पिछले दरवाजे से भाग जाने का प्रोग्राम बना लिया था। जब दरवाजा ना खुला तो अंबर भांप गया कि जालिनूस ने उसकी आवाज पहचान ली है। अंबर ने दरवाजे को पूरी कुव्वत से टक्कर मारी। अंबर की ताकत के आगे दरवाजा कहाँ ठहर सकता था। एक धमाके से दरवाजे की कुंडी टूटी और दोनों पट खुल गई। अंबर घोड़े समेत मकान में दाखिल हो गया। उस वक्त जालिनूस कीमती सामान संदूक में बंद कर चुका था और संदूक समेत घोड़े पर बैठकर पिछले दरवाजे से निकल रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने घोड़े को एड़ लगा दी और पूरी रफ्तार से घोड़ा भगाने लगा। अंबर ने उसे फरार होते देख लिया था। वो उसका पीछा करने लगा। जल्दी वो आबादी से बाहर निकल आई। जालिनूस ने एक हाथ से दौलत से भरा संदूक और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम थाम रखी थी। वो बार बार मुड़कर देख लेता था। अंबर और उसके दरमियान फासला कम होता जा रहा था। अंबर ने हलक फाड़कर कहा, जालिनूस तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम एक झूठे और धोखेबाज इंसान हो। फासला कम होता चला गया। अंबर का घोड़ा जालिनूस के घोड़े के बराबर आ गया। अंबर ने जालिनूस की तरफ झुककर उसे कमर से दबोच लिया। घोड़े जोर से हिनहिनाए। जालिनूस के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो घोड़े से गिर गया। अंबर फौरन घोड़ा रोककर नीचे उतर आया। जालिनूस ने भागने की कोशिश की मगर अंबर उसे कहां जाने देता। मौत सामने देखकर जालिनूस ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंबर मुझसे गलती हुई, देवताओं के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। अंबर ने उसे गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, जालिनूस एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। एक बार तुमसे गलती हुई, मैंने मुआफ किया, मगर तुम मक्कारी से बाज न आए। तुमने दोस्त बनकर मुझसे दगा किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जालिनूस का जिस्म पसीने में भीग गया। वो लरजने लगा। अंबर ने पूरी ताकत से उसके सर पर मुक्का मारा। जालिनूस का सर तरबूज की तरह फट गया। उसके हलक से जोरदार चीख निकली। उसका भेजा बाहर निकल आया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मक्कार जालिनूस को मौत ने दबोच लिया। उसे उसकी मक्कारी की सजा मिल गई थी। अंबर ने वो रात शहर वापस आकर सराय में गुजारी और अगली सुबह वापस मलका रूम के महल की तरफ रवाना हो गया। दोपहर को जब वो पहुंचा तो नाग और मारिया उसे देखकर खुश हो गए। मक्कार वजीर आजम का एक भतीजा था। वो उस दिन दूसरे शहर गया था। वापसी पर जब उसे चचा की मौत की इतला मिली तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वजीर आजम के भतीजे का नाम अलपतिन था। वो भी बड़ा जालिम और खूंखार था। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने चचा के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे पता चल गया था कि ये सब एक मिस्री नौजवान अंबर का किया धरा है। उसने बिच्छू के जहर में भुजा खंजर लिया और आधी रात के वक्त मलका के महल की तरफ रवाना हो गया, जहां अंबर, नाग और मारिया ठहरे हुए थे। रात के काले कफन ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। शाम होते ही लोग घरों में घुस जाते थे, लिहाजा रातें तारीक और वीरान होती थी। ऐसी गहरी खामोशी हर तरफ छाई होती थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अलपतिन रस्से की मदद से महल में दाखिल हो गया। महल के अंदर सन्नाटा था।
सब सोए पड़े थे। अल्पतिन दबे कदमों चलता हुआ मेहमान खाने की तरफ आ गया। एक बड़े कमरे में 3 पलंग थे। नाग, मारी और अंबर को नींद की जरूरत तो नहीं होती थी, मगर कभी कभी वो सुकून हासिल करने के लिए सो जाते थे। उस रात भी तीनों सो रहे थे। कातिल अल्पतिन कमरे में आ गया। वो नाग और अंबर को तो देख सकता था, मगर मारिया उसे नजर नहीं आ सकती थी। कातिल अल्पतिन ने दिन के वक्त अंबर को देख लिया था। उसने फैसला किया कि पहले अंबर के साथी यानी नाग को हलाक कर दिया जाए। वो नाग के पलंग की तरफ बढ़ा। दरमियान में मारिया का पलंग था। कातिल अल्पतिन उसके पास से गुजरा तो ये देखकर चौंक गया कि तकिया दरमियान से दबा हुआ है। कातिल अल्पतिन को मारिया नजर नहीं आ रही थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि तकिया किस बोझ से दबा हुआ है। उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वो मारिया के चेहरे से टकरा गया। कातिल अल्पतिन ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया, मगर मारिया जाग चुकी थी। उसने जब एक बदशक्ल आदमी को खंजर पकड़े खुद पर झुके देखा तो उठ बैठी। कातिल अल्पतिन ने देखा कि तकिए का दबाव खत्म हो गया है। वो घबरा गया कि न जाने क्या चक्कर है। उसने फैसला किया कि जल्दी जल्दी अपना काम करके वापस जाना चाहिए। वो खंजर फिजा में बुलंद करके नाग की तरफ बढ़ा। नाग बेखबर सो रहा था। मारिया जल्दी से खड़ी हो गई। पलंग चिरचिराया तो कातिल अल्पतिन ने मुड़कर देखा, मगर उसे कुछ नजर न आया। उसने खंजर उठाकर नाग पर वार करने के लिए झुकाया। उसी वक्त मारिया ने उस पर छलांग लगा दी। मारिया को देर हो चुकी थी। कातिल अल्पतिन का खंजर इंसानी शक्ल में मौजूद नाग के सीने में धंस गया। नाग तड़पकर जाग उठा। जागते ही वो सांप की शक्ल में आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कातिल अल्पतिन ने नाग को कत्ल कर दिया था। अब मारिया के सामने सांप की लाश थी जो दरमियान से 2 टुकड़े हुई थी। मारिया ने अपने भाई नाग की लाश देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चीख मारकर कातिल अल्पतिन को उठाया और दीवार से दे मारा। कातिल अल्पतिन की खोपड़ी तरबूज की तरह फटकर टुकड़ों में तकसीम हो गई। अंबर भी जाग उठा और ये देखकर तो उसकी जान ही निकल गई कि उसके सामने नाग की 2 टुकड़ों में तकसीम लाश पड़ी थी। आगे क्या हुआ ये जानिए इस नॉवल की अगली किस्त में।